आपने मुझे मैसेज भेजा था ना कि आपने इलस्ट्रेटर यूज किया है। जी मैम, वर्ड पे नहीं था। हाँ, तो जिसने इलस्ट्रेटर यूज किया उसके लिए तो आई कैन अंडरस्टैंड कि उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा वर्ड फाइल बनाना। लेकिन जब आपकी इलस्ट्रेटर में इमेज कंप्लीट हो जाती है तो आप उसको एज इमेज सेव करके वर्ड में नहीं ला सकती। ये सभी हो सकता मैम ट्राई करूंगी। मैं आपको वर्ड में ही दे दूंगी, मतलब नहीं नहीं, कोई बात नहीं। बस मैं अगर सीखने देखें, के लिए। मैंने आपको, अगर आपको याद हो, मैंने आपको जो एक सॉफ्टवेयर दिखाई थी, आपको याद है मैंने आपसे एक सॉफ्टवेयर का लिंक शेयर किया था जो स्टोरी बोर्डिंग के लिए यस होती है। मैम। लेकिन उस सॉफ्टवेयर में भी स्टूडेंट ने जो है तस्वीरें यूज की थी। तो आप इलस्ट्रेटर से पिक्चर्स जो हैं वो उस सॉफ्टवेयर में भी ले जा सकते हैं अगर आप वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहते। ठीक है। मैम, मैं तो आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। जी जी पूछें। ये जो स्टोरी बोर्डिंग अभी मैंने बनाई है, तो मैंने अपना जो दूसरी यूनिवर्सिटी का जो फाइनल सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, तो वो मैंने तो शॉर्ट फिल्म बना दिया हुआ था, लेकिन मैंने इतने प्रोफेशनल तरीके से जो है वो नहीं किया था स्टोरी ओके, फिर? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। बोर्डिंग, या तो वो अभी मैं दोबारा उसी शॉर्ट फिल्म को फिर जो है उसके स्टोरी बोर्ड पे मैंने किया है, तो ये ऐसा सही है मैम, एक्सेप्टेबल है? हाँ, अभी मैं आपसे आप लोगों के स्टोरी बोर्ड शेयर आपको एक जनरली दिखाती हूँ सारों के स्टोरी बोर्ड के किसने क्या बना के दिया है। और फिर मैम कोशिश तो पूरी की थी, जिस तरह आपने कहा उसी तरह कर सकें। ऊपर से ये हमारे लिए फर्स्ट टाइम कोई स्टोरी बोर्ड तैयार करना था, इसलिए जाहिर है हो सकता है थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन हमने मेहनत से ये किया है। हाँ हाँ, आई एम श्योर आप लोगों ने मेहनत से किया है। आप लोगों को, जी आप ये याद रखें कि कोई जो है ना वो रूल्स जो नहीं होते। आपको जी जी। अपनी अपनी प्रेजेंटेशन के तरीके जो हैं वो आपसे को खुद सोचने पड़ते हैं कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन कैसे इम्प्रूव करूं। तो ये मैं आपसे मिस सुस्नेहा, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी बताइए। जी मिस, मैंने आपसे पूछना था कि इस असाइनमेंट के मार्क्स होंगे? जी जी, आप लोग जितनी असाइनमेंट्स करेंगे उनकी जी मैं जी मार्क तो करूंगी ना। तो जी। आप, लेकिन मैं आपको ये मौका जरूर दूंगी क्योंकि आप लोग पहली दफा ये कर रहे हैं, तो ये इसलिए मैं जी आपको ये थैंक यू। मौका दूंगी कि आप उसको इम्प्रूव कर लें। जी मिस, आई वाज सेइंग कि मैंने आपको अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाई है, लेकिन फिर आपने मुझे कुछ पैटर्न्स बताए थे, तो उसमें मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, थोड़ा सा मुझे टफ लग रहा है। तो मैं कही थी कि अगर आप हम सबको ये टाइम दे दें कि इंशाल्लाह 1 फरवरी से हमारी क्लासेस ओपन हो रही हैं, जो कमिंग क्लास होगी हम उसमें आपको बाय हैंड असाइनमेंट जमा करवा सकें। ओके, बिल्कुल आपकी, परफेक्ट। आप कह रही हैं कि कैंपस पे क्लास होगी ना अगली दफा? कैंपस में। यस। हाँ, तो नेक्स्ट क्लास। ये तो बल्कि अच्छी बात है। मीनवाइल आपको अभी मैं आपसे बारी बारी ना जरा सारों की स्टोरी बोर्ड शेयर कर रही हूँ। तारीफ आपका सबसे आखिर में शेयर करूंगी। क्या? अच्छा, मैम ओके। आप, ये आप देख रही होंगी कि ये दानिश का स्टोरी बोर्ड है। दानिश, दानिश ने तो शायद अभी ज्वाइन नहीं किया। सीन 1, शॉर्ट, लोकेशन, साउंड, फोन बेल, म्यूजिक। अच्छा, देखिए ये सारी चीजें हमें डिस्क्रिप्शन लिखते हुए जहन में रखनी थी। आप देख रही हैं तारीब, आपने भी यही फॉर्मेट यूज किया, ऐसे ही है ना? यस यस। हाँ, लेकिन इसके नीचे ये जो दानिश की सबमिशन है, इसके नीचे आपको डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में लिखा नहीं नजर आ रहा। आपको सिंपली इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स नजर आ रहे हैं कि सीन नंबर क्या है, शॉट किस तरह का है, वाइड शॉट है, लोकेशन जो है इनसाइड ऑफ बिल्डिंग है, साउंड ऑफ फुटस्टेप्स कैन बी हियर्ड, म्यूजिक नहीं सुनाई दे रही, और जो बंदा है वो गाड़ी की तरफ मूव करते हुए जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही लिखा हुआ है ना, उसने बुलेट पॉइंट्स में लिखा हुआ है। तो आपके ख्याल में ये पॉइंट्स पढ़ के आपको सिचुएशन क्लियर हो गई कि नहीं हुई? नो। क्लियर नहीं हुई? मैंने तो नहीं। पॉइंट, अच्छा। अच्छा, ये दूसरा सीन देखें, ये दूसरा सीन है। आपको नजर क्या आ रहा है कि गाड़ी के पास एक कैरेक्टर है, लड़की है ना, लॉन्ग शॉट ऑफ अ गर्ल।
जिसमें उसका जो है लॉन्ग शॉट या फुल शॉट, जिसको आप जो भी कहना चाहें, उसमें आपको ये नजर आ रहा है कि वो एक गाड़ी के पास खड़ी है और दूर बैकग्राउंड में आपको और लोग नजर आ रहे हैं। तो ये क्या जगह होगी, लोकेशन? कुछ कम्युनिकेट हुआ, किस तरह की लोकेशन है? उसने लिखा है रोड। डज दिस लुक लाइक अ रोड? नो मैम, ये बिल्डिंग के बाहर जो पार्क एरिया की तरह से शायद, कि मतलब क्या जब लेके नहीं आते फ्रंट पर बिल्डिंग के जाने के लिए। असल में अगर आपने अमेरिकन फिल्म्स देखी हों, अगर देखें, पाकिस्तान में तो होटल के बाहर इस तरह की जगह हो सकती है गालबन, शायद। लेकिन मेरा ख्याल है कि होटल्स के बाहर अगर आप पीसी में जाएं या हिल्टन, सॉरी हिल्टन कह रही हूँ, अवारी में जाएं, पीसी या अवारी में जाएं, तो बाहर जो है वो रोड प्रॉपर बनी हुई है, इस तरह का फर्श नहीं है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये मतलब पार्किंग भी हो सकती है, और जो आपका ख्याल है वो तो जो जिस स्टूडेंट का ये स्टोरी बोर्ड है उसको ज्यादा बेहतर पता होगा कि ये रोड है या कोई कंपाउंड है। ठीक है। अच्छा, उसने लिखा वाइट शॉट, गाड़ी स्टार्ट हो रही है, म्यूजिक सुनाई देना शुरू हो गई है, और ये जो लड़की है ये वॉक करती हुई कैफे की तरफ जा रही है। देखिए, बुलेट पॉइंट्स में मुझे उसकी कॉन्वर्सेशन कम्युनिकेट हो गई। मैंने आप लोगों से बुलेट पॉइंट्स लिखने को नहीं कहा था, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये मिनिमम इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए, और क्योंकि उसने पॉइंट्स में सारी चीजें ही लिख दी हैं ऑलमोस्ट, और उसने कहा गाड़ी के अंदर ये लेंगे। तो एक चीज तो नजर आ रही है कि उसको जो हमारी डिस्कशन चल रही थी पिछले 4-5 हफ्तों से, वो डिस्कशन उसको समझ जरूर आ रही है, दानिश को, कि हम क्या बात कर रहे थे। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक और सीन है। कैन समबडी ट्राई डिस्क्राइबिंग कि इस सीन में क्या हो रहा है? इतनी देर से 2-3 सीन मैंने डिस्क्राइब किए, इससे पहले कि हम डिस्क्रिप्शन पढ़ें। कैन वन ऑफ यू ट्राई गिविंग मी अ डिस्क्रिप्शन? Yes, Miss, a boy is sitting in a car, and I think he's singing. ओके, गाड़ी चल रही है कि गाड़ी रुकी हुई है? Miss, गाड़ी रुकी हुई है. ओके, लेट्स सी। इमेज शॉट ऑफ अ बॉय, रोड, कोई साउंड नहीं है, कोई ट्यून नहीं है, उसको वो कह रहा है गाड़ी चल रही है। Okay. ठीक है। Okay. ये तो पॉसिबिलिटी है। मैं आपसे यही कह रही थी क्योंकि ही सेड ड्राइविंग। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही थी कि दानिश ने बुलेट पॉइंट्स में लिखा, और उसकी बुलेट पॉइंट से गो कि उसने डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी, लेकिन उसकी बुलेट पॉइंट में बात कम्युनिकेट हो गई। ठीक है। ओके मैम। ओके, ये जरा बाकी का देखें। एक्शन में उसने लिखा है कि सडनली 2 गर्ल्स कम इन फ्रंट ऑफ द कार एंड द बॉय स्टॉप्स द कार। अब आप मुझे ये बताएंगे कि जब मैंने आपसे कहा था कि सीन की आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, कैन एनीवन टेल मी कि सबसे ऊपर क्या लिखना था? पहले सीन और उसके बाद सीन डिस्क्रिप्शन। सीन नंबर और डिस्क्रिप्शन पहले लिखनी थी, यानी एक्शन पहले लिखना था। जहां उसने लिखा 2 शॉट, उसके नीचे एक्शन लिखना था। यस मैम। ठीक है। यस मैम। या चले, उसको कम से कम साउंड और म्यूजिक जो है नीचे लिखनी थी एटलीस्ट। ठीक है। राइट। तो क्योंकि उसको अभी डिस्क्रिप्टिव में मतलब लोकेशन चले, अगर उसने ऊपर भी डाल दी तो एटलीस्ट एक्शन को साउंड और म्यूजिक से ऊपर लेके जाना था। सही। और जब इसने गाड़ी रोकी तो नाउ ही इज टॉकिंग टू द गर्ल्स, ये एक्शन जो है ये ऊपर आएगा। आप इसको लोकेशन के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है। बॉय पासेस स्माइल टू द गर्ल्स, जो कि उसकी गाड़ी के आगे खड़ी हुई है। सो इसमें जो है, कैन समबडी टेल मी के दानिश गफूर की का ये जो स्टोरी बोर्ड है इसकी स्ट्रेंथ क्या है? कैन समवन ट्राई डिस्क्राइबिंग? आप में से कोई भी, कैन यू ट्राई डिस्क्राइबिंग कि उसकी स्टोरी बोर्ड की स्ट्रेंथ क्या है? इज ही देयर? इज दानिश देयर?
दानिश? नो मैम, वो नहीं है। आज उसने अभी तक नो ज्वाइन मैम, वो नहीं है। सो कैन समबडी टेल मी कि इसके स्टोरी बोर्ड की स्ट्रेंथ क्या है? मैम अगर मेरे ओपिनियन से अगर मैं बात करूं तो मेरा ये ख्याल है कि अगर सीक्वेंस थोड़ा सा बेहतर होता बुलेट पॉइंट्स का तो इट कुड बी मोर प्रोडक्टिव। ओके। अगर एक्शन जो है वो फौरी पिक्चर के सीन के नीचे एक्शन आ रहा होगा तो देखने वाले को पता लग जाएगा कि अच्छा इसमें ये हो रहा है और ये इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं। आप तो इम्प्रूवमेंट के बारे में बता रहे हैं ना, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। जी जी। मैंने पूछा है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। मतलब मिस स्ट्रेंथ का आपने क्या मतलब criticism मैम? कहा है क्या? टेंथ मतलब मैम। स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि आप इम्प्रूवमेंट के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन इसमें अभी कोई खूबी भी तो होगी ना। तो सिर्फ क्रिटिसिज्म दो तरह का होता है। मेन पॉइंट मैम, इसके शॉर्ट्स को देख के, जो स्क्रीन शॉट्स उन्होंने लिए हैं उनको देख के अगर हम लोग इसको करना चाहें परसीव, तो हमें बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस तरह का शॉट हमें चाहिए और उसमें क्या एक्शन हो रहा होगा। ओके। तो आप और ये मैम आप ये कह रही हैं कि उसने रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो बुलेट पॉइंट्स में प्रोवाइड कर दी है। जी, या ऑलमोस्ट। ओके। ऑलमोस्ट। सो अर्शी, आई थिंक के अच्छा, इसके अलावा कोई और स्ट्रेंथ जिसकी आप बात करें? मैम जो इन्होंने पिक्चर्स इसमें यूज किए हैं, स्क्रीनशॉट्स यूज किए हैं, अगर क्योंकि सबसे पहले तो हम वही देख रहे हैं, तो उसको देखते ही पता चल तो जाता है कि हम लोग कौन सा शॉट इसमें लेने लगे हैं और किस तरह का एक्शन इसमें परफॉर्म हो रहा होगा, आई गेस। ऑल राइट। मैम दूसरा इसकी स्ट्रेंथ जो है वो एनी अदर स्ट्रेंथ जी? क्योंकि मैंने आपको जो चीजें बताई थी, देखें, एक स्ट्रेंथ तो ये है कि जो उससे इंफॉर्मेशन मांगी थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ मौजूद है, राइट? वो उसमें किसी चीज को ऊपर या नीचे लिखना एक अलग बात है, दैट इंफॉर्मेशन इज देयर। वो मैंने सिर्फ ये कहा था कि एक्शन ऊपर लिखेंगे और साउंड के मुतालिक इंफॉर्मेशन नीचे जाएगी, तो दैट ही कैन डू एनी टाइम। इसके अलावा मुझे बताइए क्या स्ट्रेंथ है। कौन अभी कुछ कहना चाह रहा था? मैम मैं इसमें ये मेंशन करना चाह रहा था कि एक इसमें अच्छी बात ये है कि जो उन्होंने पिक्चर्स चूज की हैं, जो शॉट्स उन्होंने लगाए हैं इसके अंदर वो बहुत अच्छे हैं और एक गुड लुक दे रहे हैं। उसकी आउटलुक बड़ी अच्छी लग रही है देखने में और इम्प्रेसिव है। ऑल राइट, मतलब ये कि शार्प इमेजेस है, इमेज सिलेक्शन अच्छी है। जी, एक इमेज एक कोई, सिलेक्शन। हाँ, आप मुझे एंड आई इस, थिंक जी जी तारिफ, जी कुछ कहना चाह रहा था। देखिए, मैंने आपको तकरीबन हर क्लास में एक चीज बताई है, वो चीज आप में से अभी तक किसी ने नहीं कहा, वो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। और मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ कि हर क्लास में पिछले 4 सेशंस में मैंने आपको वो कौन सी चीज बताई थी दैट दिस स्टोरी बोर्ड एक्चुअली हैज। सीक्वेंस। हाँ, नहीं, सीक्वेंस में तो वो डालेगा, आई एम श्योर कि आप सब लोग सीक्वेंस में डाल रहे होंगे। आप मैम आप फॉर मैम जी फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड। नहीं, देखिए, फोकस और डेप्थ ऑफ फील्ड जब भी मैंने आपसे डिस्कस मैम की, फ्रेम होगा। हाँ, फ्रेम हो सकता है फिर। एक्सीलेंट। किसने कहा फ्रेम? मैम मी आरफा रहमान। अरफा रहमान। तो अरफा, फ्रेम के बारे में मैंने क्या बताया? देखें, अगर आप बात करती हैं ना डेप्थ ऑफ फील्ड की या आप फोकस पुल की, वो तो कैमरा वर्क है, वो तो कैमरा वर्क है। आपने टीम के साथ काम करना है, कैमरामैन को भी आप जाहिर है ब्रीफ करेंगे कि हमें हमारा एक्शन क्या है, और उसने एक्शन मेंशन किया। लेकिन इट इज अबाउट फ्रेम के बारे में आप मुझे बताएंगे एग्जैक्टली क्या बात मैं आपको हर क्लास में बताती रही हूँ, एंड दानिश हैज एक्चुअली डन इट। मैम फ्रेम जो सा होता है ये एग्जैक्ट एक ही मतलब साइज का होना चाहिए हर एक्सीलेंट, स्टोरी बोर्ड में। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। मैंने आपसे कहा था कि आपका टीवी कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी वर्टिकल, आपके कंप्यूटर की स्क्रीन या सेलफोन की स्क्रीन जो है वो भी बार बार चेंज नहीं होती, उसका एक फिक्स्ड साइज होता है, ठीक है? तो अब जो आपने जो पॉइंट बताया, किसने बताया पॉइंट? मैम अरफा रहमान। अरफा रहमान ने। वो इसकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो ये है
कि सारे फ्रेम्स एक साइज के हैं। देखिए जो मैं ये आपके सामने ऊपर से नीचे इसको चेंज कर रही हूँ, आपको लग रहा है कि किसी फ्रेम का साइज बदल गया है? ये आपके सामने मैं सारी इमेजेस जा रही हैं। डू यू थिंक कि कोई भी ऐसा फ्रेम अभी तक गुजरा है जिनमें से किसी का साइज इससे मुख्तलिफ हो? नहीं गुजरा ना? नो मैम, इट लुक्स लाइक कि ये जो फ्रेम साइज है, ये मैंने आपके सामने ये साइज सिलेक्ट कर रही हूँ, ये आपको नजर आ रहा है कि नहीं? ये मैं जो साइज छोटा बड़ा कर रही हूँ, कैन यू सी दिस? नजर आ रहा है, आपको सिलेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ये देखें। तो मोर और लेस आपका जो इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है कि दानिश अंडरस्टूड के फ्रेम का साइज नहीं बदलेगा, फ्रेम एक ही साइज का रहेगा शुरू से आखिर तक, ठीक है? सो स्टोरी बोर्ड बनाते हुए सबसे पहले तो दिस इज वन थिंग जो कि आपको अपने जहन में रखनी है। जो लोग ड्राइंग कर रहे थे उनसे भी मैंने पिछली क्लास में पूछा था, आई थिंक पिछली क्लास में किसने प्रेजेंटेशन दी थी? मैम माहम ने दी थी। माहम ने, ठीक है। उस वक्त भी मैंने माहम से पूछा था कि उसने इस साइज के फ्रेम्स बनाए थे एंड शी मेंशन्ड पर्टिकुलर साइज, आई थिंक शायद उसने ये कहा था कि वो 4x6 पे चल रही थी, ठीक है। तो बेसिकली आपके टीवी का फ्रेम और आपके फिल्म के फ्रेम के साइज में फर्क हो सकता है। सो ऑल यू हैव टू डू कि जो आप क्लास में, इस क्लास में जब भी आप एग्जाम या कोई भी असाइनमेंट सबमिट कर रहे होंगे, आपने सिर्फ ये ख्याल रखना है कि आपका फ्रेम साइज ना चेंज होता रहे, ठीक है। अब आपको ये अगला नजर आया स्टोरी बोर्ड किसका है? जी ये माहम का है। माहम ने, अब दानिश के अगर आप स्टोरी बोर्ड में जाएं तो आप देखें कि दानिश ने डायरेक्ट स्टोरी बोर्ड बनाया है। आपको मैंने क्या टास्क दिया था? स्टोरी बोर्ड बनाने को कहा था, तो उस हिसाब से ही हैज ओनली मेड अ स्टोरी बोर्ड, क्योंकि स्टोरी बोर्ड बनाने के लिए कहा था। नाउ लुक एट माहम्स असाइनमेंट, आप जरा इसको गौर से देखिएगा। ये असाइनमेंट दानिश की असाइनमेंट से जरा फर्क तरीके से स्टार्ट हो रही है। व्हाट इज देयर ऑन द टॉप? उसने, माहम ने फिल्म के अंदर क्या होने वाला है सीन की एक डिस्क्रिप्शन छोटी सी हमें यहाँ पे प्रोवाइड कर दी, ठीक है। उसने कहा कि जी डांस सीन वगैरह, उसकी एक उसने डिस्क्रिप्शन लिख दी और उसके बाद ये उसने वो स्टोरी बोर्ड जो है लिखना शुरू किया। और बेसिकली ये वही फ्रेम्स हैं जो माहम ने हमें इन पर्सन लास्ट उसमें बताया था। सो मुझे ये बताइए माहम, इज शी प्रेजेंट? यस मैम। ओके माहम, मुझे ये बताएं कि आपने तो मुझे बताया था कि आपके फ्रेम्स एक ही साइज के हैं, तो फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक ये हुआ कि आपने 2A और 2B लिखा हुआ है ना, राइट? तो आपको एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इनके बीच में ये जो बीच में सेंटर में वाइट होना चाहिए था, ताकि आपके यहाँ पे अगर आप वाइट करके वाइट कर देती, और दो ये आप देखिए इस वक्त मैंने सिलेक्ट किया थोड़ा सा पार्ट। यस मैम। तो आप अगर इन दोनों को सिर्फ अलग करके, अगर आप इनको साथ भी रखना चाह रही थी तो इनको थोड़ा सा सेपरेट कर देती, ताकि जो है वो आपके दोनों फ्रेम्स अलग अलग नजर आ रहे हो, डेवलपिंग एक्शन, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तो मैं अभी आपसे, मैंने इसी वजह से कहा कि मैं तारिब की असाइनमेंट सबसे आखिर में डिस्कस करूंगी, ताकि आप लोग, ऑल ऑफ यू फुल्ली अंडरस्टैंड। मैंने तारिब की असाइनमेंट में उसके पहले जो उसका फ्रेम है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो मैं आप सब के लिए करूंगी। बट आई थिंक कि डिस्क्रिप्शन का ये स्टाइल भी ठीक है। आपने लिखा शॉर्ट टू मिड शॉर्ट, मिड शॉर्ट जो है वो चेंज हो रहा है इनटू अ लॉन्ग शॉट, यही लिखा हुआ है ना? और Yes, डिस्क्रिप्शन ma'am. आपने लिखी, इन द ए शॉट मेल एंड फीमेल प्रोटैगनिस्ट आर एंटरिंग द डोर ऑफ ए रेस्टोरेंट, द कैमरा मूवमेंट इज, कैमरा इज पैनिंग लिखेंगे आप, ठीक है? द कैमरा इज पैनिंग, बजाय ये कि मूवमेंट इज पैन स्टार्ट मूविंग, आप सिंपली लिखेंगे द कैमरा पैन्स फ्रॉम ए टू बी,
ठीक है, कैमरा पैन्स आप लिख सकते हैं, कैमरा पैन्स फ्रॉम शॉट ए टू शॉट बी, ठीक है। डीजे गर्ल पासिस बिहाइंड, हाँ आप डायरेक्टली लिख दें द कैमरा पैन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। डीजे गर्ल पासिस फ्रॉम बिहाइंड द प्रोटैगनिस्ट, शी रीचेस the table, moves the chair and sits on it. In B short, जो है B जो है उसमें, और जब वो बैठी है तो यहाँ पे आप सिंपली B short ना लिखिएगा, अभी जब आप इसको एडिट करेंगी आप यहाँ लिख दें कि जब वो एक दफा बैठ जाती है तो कैमरा स्टार्ट जूमिंग इन टू हर फेस, ठीक है। साउंड की इंफॉर्मेशन, प्लेइंग पियानो, वायलिन म्यूजिक इन अ रेस्टोरेंट एंड एम्बियंस रेस्टोरेंट। तो अच्छी बात यह है कि आपने तो चूंकि पिछली दफा प्रेजेंट भी कर दिया था तो फुल इंफॉर्मेशन इज देयर। आपसे मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी माहम, कि जो आपने लिखा सीन 1, उसके बाद आपने ये गैप से लिखा 2A to B 5 सेकेंड्स, ड्यूरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अगर आपका कैमरामैन स्लो मूव कर रहा है लेफ्ट टू राइट तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, और अगर वो थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा है तो शायद थोड़ा कम टाइम लगेगा। तो आप यहाँ पे आई वुड सजेस्ट कि ड्यूरेशन जो है वो रिमूव कर दें, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि आप एडिटिंग के वक्त 5 सेकेंड्स लिखेंगी या 6 लिखेंगी। लेकिन आई थिंक कि फॉर नाउ इट इज वेरी नाइस टू नो कि आपको पता है कि ये मूवमेंट 5 सेकेंड में कंप्लीट हुई है, राइट। तो आपकी स्ट्रेंथ ये है कि यू नो कि ये 5 सेकेंड में कंप्लीट हुआ है। आप इसी जगह पे सीन 1 के बाद आपने देखिए, आपने शायद मुझसे ये किसी ने सवाल पूछा था कि जी हम सीन को 1 लिखेंगे और शॉर्ट को ABCD लिखेंगे। तो मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज भेजा था कि आपको शॉर्ट्स को ABCD लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिलहाल आप एक सीन को कर रहे हैं तो आप शॉर्ट के लिए S1 लिख लें, या सिंपली आपने सीन 1 लिखा हुआ है उसके बाद कॉमा लिख के शॉर्ट 1, 2A, 2B, 5C। तो इसको यहाँ पे बस इतनी जगह से लिख दें ताकि यहाँ पे अगर ये खत्म हो जाएगा ना तो ये जरा नीट लगेगा। ये थोड़ा सा स्कैटर्ड सा इंप्रेशन है। तो ये चीज मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ ताकि आपके काम की जो प्रेजेंटेशन है उसकी ब्यूटी साथ साथ इंक्रीज हो। और आपने ये देखा कि जो दानिश के पॉइंट्स थे, बुलेट पॉइंट्स में आपको फुली कम्युनिकेट हो रहा था कि क्या है। दो आई हैड आस्क्ड यू टू राइट डिस्क्रिप्शंस, दानिश गफूर ने जो बुलेट पॉइंट्स लिखे वो फुली कम्युनिकेट कर रहे हैं कि जी एक्शन क्या है, ठीक है। दानिश के मुकाबले में माहम ने वो किया कि उसने फुल डिस्क्रिप्शन लिख दी, ठीक है, जो कि जैसे मैंने आपसे कहा था कि फुल डिस्क्रिप्शन लिखें। फुल डिस्क्रिप्शन वाली बात समझना ज्यादा आसान होता है क्योंकि आपने फुली डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन जो दानिश के बुलेट पॉइंट्स थे उसमें मुझे कोई मुश्किल नहीं पेश आई एक्शन समझने में। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि आप कम से कम वो इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए, दैट इज मिनिमम इंफॉर्मेशन वन कैन प्रोवाइड टू द प्रोडक्शन टीम, ठीक है। ओके, आप ये बताएं कि मैंने टीम क्यों कहा। अगर दानिश खुद ही सारा काम कर रहा है तो फिर तो उसको तो वैसे ही पता होंगी चीजें, स्टोरी बोर्ड बनाई या ना बनाई, ही वुड नो कि वो क्या करने वाला है। क्योंकि मैम टीम वर्क ही होता है, ये एक सिंगल बंदा नहीं कर सकता सारा कुछ। हाँ, फिल्म मेकिंग मोस्टली टीम वर्क होता है। माहम, आपकी ड्राइंग्स इतनी अच्छी और क्रिएटिव थी लास्ट क्लास में, वेरी इम्प्रेसिव। तो आई वुड सजेस्ट कि उन पिक्चर्स को आप, ये वही वाली पिक्चर्स हैं? यस मैम, ये स्कैन की थी तो इनका ना थोड़ा कलर चेंज हो गया, मतलब पेंसिल जो है ना। हाँ, वो मुझे लग रहा था कि ये आपने स्कैन की, लेकिन जब आप फाइनल मुझे अपनी सबमिशन दीजिएगा ना ये स्टोरी बोर्ड कंप्लीट करके, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी कि आपने ये, चूंकि ऑनलाइन सबमिशन थी तो स्कैनिंग बिल्कुल ठीक है, फाइनल जो आप मुझे सबमिशन दे रही होंगी, अगर अगले हफ्ते यूनिवर्सिटी खुल जाती है तो फिर मैं आपसे यही कहूंगी कि आप उसको कागज के ऊपर सेम साइज में कट पेस्ट करके अपने ओरिजिनल्स अगर आप लगा लेंगी। आज मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 पॉइंट्स और बता दूंगी, तो ओवरऑल यू कैन क्रिएट इट दैट वे।
लेट्स ट्राई चेकिंग अनदर। मोमिना मौजूद है? इज मोमिना हियर? जी मैम। ओके, आपका स्टोरी बोर्ड मैं देखने लगी हूँ सबके साथ मिलके, तो लेट्स ट्राई सी कि आपने क्या किया, क्योंकि आप सब लोगों की प्रेजेंटेशन में देयर इज डिफरेंस। आप देखें, अभी तक मैंने 3 लोगों का काम आपसे शेयर किया है। अब सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप सब लोग, कि क्या आमना के फ्रेम साइज आपको सेम लग रहे हैं? आपको ये मैं अगला भी दिखा देती हूँ, ये चौथा, ये 5वां। आपको लग रहा है कि फ्रेम साइज सेम है? मैम जी। राइट, सो गुड पार्ट कि एवरीबडी अंडरस्टैंड्स कि आपका फ्रेम साइज नहीं चेंज होगा। आमना, आपको, सॉरी मोमिना, आपको मालूम है कि जो आपकी फिल्म, जो आपका फ्रेम है, मुझे ये बताइए कि इस फ्रेम में somebody, anyone, try telling me कि ये जो फ्रेम आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, लेट मी फाइंड अनदर फ्रेम, ये देखें, एक फ्रेम आपको ये नजर आ रहा है और एक फ्रेम आपको ये नजर आ रहा है। अब आप मुझे ये बताइएगा, आप तीनों ने, आप सब लोगों ने कोशिश करनी है बताने की कि इन तीनों फ्रेम में एक्चुअली फर्क क्या है। कैन समबडी टेल मी? मैम एक्चुअली डायमेंशंस का। मैम एग्जैक्टली मैम किसने कहा डायमेंशंस का? मैं मोहम्मद अली ने। जी, अच्छा, हाँ, आप क्या कहना चाह रही थी मोमना? जी मैम। नहीं, अभी आप में से कोई कुछ ऐड करना चाह रहा था ना? आई वांट टू नो। माहम शायद बोल रही थी। जी माहम, आप क्या कहना चाह रही थी? मैम कुछ नहीं, मैंने कोई और है शायद। हाँ, मेरा ख्याल है कि कोई और था, मुझे सिर्फ आप ये जी मैम मैं थी, और मैम मैं ये कह रही थी कि ये फ्रेम का साइज डिफरेंट है सबका। एग्जैक्टली और आप तीनों का, मेरा ख्याल है कि इसने, मोहम्मद अली ने भी यही बात की थी कि डायमेंशन में फर्क है, और आपने भी यही कहा डायमेंशन में फर्क है। कैन समबडी ट्राई टेलिंग मी कि डायमेंशन में फर्क क्यों है? क्योंकि मैम फिल्म का फ्रेम जो सा होता है वो डिफरेंट होता है, वो 70 mm का होता है। इसके अलावा जो दूसरे फ्रेम होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं। मैम जो ज्यादा वाइड होता है वो फिल्म के लिए, फिल्म के हिसाब से। एग्जैक्टली देखें, जो ये वाला जो फ्रेम है, आपके ख्याल में ये फ्रेम आपने कहाँ देखा, कहाँ नजर आता है आपको मोस्टली? ये आपके घर का टीवी का फ्रेम? टीवी मैम, टीवी या फिर। ऑल राइट, तो आप ये कह रही हैं कि अपने टीवी पे आप इन प्रोपोर्शंस का फ्रेम देख सकती हैं? नहीं मैम, जो पहले टीवी आते होते थे उन पर इस तरह के होते थे। ऑल राइट, सो बेसिकली जो फिल्म का फ्रेम है वो 35 mm भी हो सकता है, 70 mm भी हो सकता है, और पहले, अब तो खैर कई डेकेड्स गुजर गए बंद हुए हुए, एक 16 mm भी आया करता है। हाँ, सो यू कैन अंडरस्टैंड के ओवर द डेकेड्स जो फिल्म की टेक्नोलॉजी है उसमें फ्रेम साइज में चेंज आता रहा है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पाकिस्तान में हम पैल यूज करते हैं, तो पैल का जो फ्रेम है, या पैल में मैंने आपको क्या बताया था कि कितने फ्रेम्स होते हैं पर सेकंड? 25 फ्रेम्स होते हैं पर सेकंड। ठीक है, और अगर आप फिल्म की बात कर रहे हैं तो वो 24 फ्रेम्स होते हैं, और जापानीज जो टेक्नोलॉजी यूज करते थे, आई थिंक इसी का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें गालबन 29 फ्रेम्स होते थे। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फ्रॉम पाकिस्तान टू जापान टू अमेरिका फ्रेम साइज चेंज हो सकता था, पैल, सीकम, एनटीएससी वगैरह। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इतनी है कि आपको ये याद रखना है कि जो भी आप स्टोरी बोर्ड मेरे लिए बनाएंगे उसमें आपका फ्रेम साइज ठीक रहना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके नीचे इसने लिखा एरियल शॉट, ड्रोन शॉट। तो ये बेसिकली एरियल शॉट तो है, आपसे मैंने कहा था कि यू शुड ट्राई लर्निंग अबाउट फिल्म वोकेबुलरी।
जिसमें एरियल शॉट इज वन वर्ड। आपको मैंने आई लेवल और इंसेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू और बर्ड आई व्यू इस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल किए थे जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि आपकी नज़र की और आप कहाँ से देख रहे हैं उसमें तब्दीली के साथ यू कैन एक्चुअली सी थिंग्स वेरी डिफरेंटली। अब इसने यहाँ पे लिखा एरियल या ड्रोन शॉट। एक सेकंड होल्ड करिएगा प्लीज, मैं सेल फोन ऑफ कर दूं। जी सॉरी, मैंने रिंगर उसका ऑफ कर दिया। आई एम सॉरी, मुझे क्लास से पहले ऑफ कर देना चाहिए था। एनीवे, सो आप ये याद रखिएगा कि आपको आप में से आप लोगों ने जो ड्रोन शॉट्स देखे हैं उनमें और इसमें आपको कोई फर्क महसूस हो रहा है? आप ये देखेंगे कि ये जो शॉट आपको नजर आ रहा है ये एक पर्टिकुलर एंगल से नजर आ रहा है, राइट? जी मैम। ये शॉट आपको बिल्कुल सीधा नहीं नजर आ रहा। आपको विद टाइम आई थिंक यू वुड डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि मेरी इस बात का क्या मतलब है, लेकिन आपको प्लान नहीं नजर आ रहा, मतलब सीधी जमीन नजर नहीं आ रही बल्कि एक एंगल से नजर आ रही है, विच मीन्स कि अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं या आप फॉर एग्जांपल एक स्टाइल मूवमेंट में जा रहे हैं तो वो एक फर्क तरह का शॉट आएगा। तो आपको बेसिकली शॉट्स के बारे में अपने आपको थोड़ा सा और एजुकेट करना है। बस सिर्फ आपने ये याद रखना है कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपका फ्रेम साइज जो है वो बार बार चेंज नहीं हो सकता। निम्रा का भी आपको आई होप कि जितने मैं खोल रही हूँ वो आपको नजर आ रहे हैं। साथ साथ ये निम्रा अकरम का शॉट है, आप ये देख रहे होंगे कि ये निम्रा अकरम ने इसमें क्या चीज हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी? मैम फ्रेम Size साइज different चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है साइज। हाँ, फ्रेम साइज देखिए फ्रेम का प्रोपोर्शन साइज चेंज हो रहा है या प्रोपोर्शन भी चेंज हो रहा है? मैम दोनों दोनों मैम। दोनों हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि प्रोपोर्शंस भी चेंज हो रहे हैं? हाँ यस। हाँ, तो बेसिकली इट इज लेस। देखिए साइज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप स्टोरी बोर्ड बना रहे हैं तो सारे फ्रेम्स एक साइज के होने चाहिए, लेकिन अगर किसी वजह से ये छोटे बड़े हो भी गए थे तो कम से कम प्रोपोर्शन नहीं बदलने चाहिए थे। ठीक है, आपको प्रोपोर्शंस का मतलब तो पता है ना कि एक चीज एक पर्टिकुलर साइज में छोटी या बड़ी होगी। मैं अभी आपको जी। तारीफ की असाइनमेंट पे वो जरा करके दिखा भी दूँ। और इन्होंने भी दानिश गफूर से जैसे ही थोड़ा सा फॉर्मेट किया है। आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी इंफॉर्मेशन मिसिंग है? मिसिंग है, सीन डिस्क्रिप्शन मिसिंग है। और नंबर साउंड नहीं। सीन डिस्क्रिप्शन। साउंड किसने कहा साउंड? मैंने अच्छा यार माइक बंद कर दो। ऑल राइट, आप में से जो बोल रहा होगा वो माइक ऑन करेगा, ठीक है? सो बेसिकली आपने इन्होंने किसने कहा था कि साउंड की इंफॉर्मेशन नहीं दी? साकिब ने? मैम मैंने यस मैम। जी जी हाँ, तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता कि म्यूजिक है, ये लड़की किसी से बात कर रही है या कुछ है। वैसे तो अभी तक मुझे कोई डायलॉग कहीं पे भी लिखा नजर नहीं मिस आया। सीन डिस्क्रिप्शन भी मिसिंग है। हाँ, सीन डिस्क्रिप्शन है लेकिन पता ही नहीं लगता लेकिन कि क्या हो रहा है। सीन के लेकिन बारे एक्शन लिखा हुआ है। एक्शन उसने लिखा हुआ है स्टेयरिंग एट टीवी, ठीक है? जी। तो वो टीवी को देख रही है। फिर उसने लिखा है वर्शिप, यानी शायद वो अब ये तो नहीं पता कि पाकिस्तानी है तो नमाज पढ़ेगी वरना कुछ और करेगी। काजोल है तो वो शायद भगवान की तस्वीर के आगे खड़ी होगी। और काजोल जो है मिड शॉट टॉकिंग कमरे के अंदर है और वो कह रहा है कि आपका जो है दानिश आपके बैकग्राउंड, दानिश ने ज्वाइन किया है और पता नहीं कहाँ से ज्वाइन किया। दानिश प्लीज ऑडियो को जरा कंट्रोल में रखें, ठीक है? आपके पीछे से बहुत नॉइज आ रहा है।
Let me open another. जी, नाइस। हाँ, तो इसमें और बाकी अभी आपने जो पहले देखे उसमें क्या फर्क है? जी, इस स्टोरी बोर्ड में साकिब का स्टोरी बोर्ड है, फिल्म का नाम है इंसेप्शन, और सीन 1A 1B मीडियम क्लोजअप कन्वर्सिंग। मैं आपसे पूछ रही थी कि साकिब के स्टोरी बोर्ड में और बाकियों के स्टोरी बोर्ड्स में क्या फर्क है, और इसमें सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आपको फ्रेम साइज एक जैसा नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। ऑल राइट, आर यू 100% श्योर कि सारे फ्रेम्स एक साइज के हैं? सेकंड रो में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेकंड रो में जो फ्रेम्स हैं वो हैं तो शायद एक साइज के ही, लेकिन आप ये देखें कि जो कागज पेन की अलाइनमेंट है ना, जरा उसमें थोड़ा सा फर्क था। मैम सेम है सारे। हाँ, जो सीन 1 लिखा हुआ है, 1 ABCD लिख दिया। साकिब, ABCD की जरूरत नहीं है, वो सारों को कंफ्यूज करेगा, ठीक है? ठीक है मैम, मैं इसके लिए आप बेसिकली सीन 1 के बजाय 1 2 3 4 5 ही इस्तेमाल करें, ताकि गॉट इट मैम, ठीक है। समझने में आसान हो। वो जो माहम ने ABCD लिखा था वो ओकेजनल था, कहीं कहीं पे था, तो आपको अगर ठीक है। कभी कभार आएगा तो कोई इतनी कंफ्यूजन नहीं होगी कि सीन के शॉर्ट्स जो सीन 7 है उसमें 7A और B है, क्योंकि वो A या B का मतलब तो फिर यही होगा ना कि कैमरे में कोई मूवमेंट होगी, पैन होगा, ट्रैक होगा। ट्रैक जो है वो पैनिंग से फर्क होता है, पैनिंग के दौरान कैमरा एक ही जगह पे खड़ा रहता है और लेफ्ट से राइट मूव करता है। लेकिन जी जी जिसको हम ट्रैकिंग कहते हैं, वो आप कैमरा अगर डॉली पे है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैक कर जाता है, ठीक है, क्योंकि वो आप जी उसको व्हील्स पे चला के एक से दूसरी जगह ले जाते हैं। सिर्फ इतना है कि ये आप लेफ्ट पे देख रहे होंगे, सीन 1 जो है जो आपने लिखा, लेफ्ट से जी मुश्किल से 2-3 mm दूर है, और जो आपका नंबर 4 है जिसको आपने डी लिखा हुआ है, वो लेफ्ट से तकरीबन ½ इंच से यानी तकरीबन 1 सेंटीमीटर दूर है। आप देख रहे हैं? जी मैम। तो वो मेरा यस ख्याल मैम। है कि इस वजह से, लेकिन आई थिंक कि ये फ्रेम साइजेस एक ही हैं मोर और लेस। और आई थिंक अच्छी बात ये है कि द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज देयर, टॉकिंग टू फर्स्ट कैरेक्टर, रिस्पॉन्डिंग टू ओल्ड मैन। किस चीज पे बनाया आपने? वर्ड में बनाई है, ये कहाँ बनाया है? मैम ये आपने जो रेकमेंड किया था ना कैनवा, मैंने उनको यूज किया। ऑल राइट, आपने कैनवा में बनाया। अच्छा, इसीलिए मैं देख यस रही थी कि कैनवा जो है उसने उसको बड़ा नीटली आपको इसको, और उसने आप देखें ना कि कलर स्कीम फर्क कर दी, ताकि आपको पता चल जाए राइट अवे कि आपको जो आपने डिस्क्रिप्शन दी है वो कहाँ पढ़नी है, शॉट की डिस्क्रिप्शन, एक्शन की डिस्क्रिप्शन, कैमरा की डिस्क्रिप्शन, और कलर क्या है। तो आई मैम ये थिंक, टेम्पलेट बड़ा अच्छा था, इसलिए हाँ ये किया मैंने। हाँ, बस इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को मुख्तलिफ टेम्पलेट्स भी दे दी कि आप ये चीज़ें ट्राई करते रहें। तो कैनवा को इस्तेमाल करने से आपके शॉर्ट साइज, तो आपने एक्चुअली फ्रेम्स को ग्रैब किया, फोटो कैप्चर्स करके आपने कैमरा में थ्रो कर दी, और फिर आपने आप मुझे ये बताइए कि आपने ये जो साउंड है, आपको यस कहीं मैम। कोई डायलॉग समझ में आ रहा था? कहीं एक डायलॉग लिख देते, डायलॉग का फर्स्ट लिख देते, क्योंकि मैम आपने मैंने ये मूवी देखी हुई है 1-2 बार। डायलॉग जो है वो मेरे ज़हन में नहीं रहा लिखना, लेकिन मैंने एक्शन जो है वो ब्रीफली वहां बता दिया। हाँ उसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, वरना एक्शन मैंने जो है वो पूरा लिखा है कि इस एक पिक्चर में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। हाँ। अच्छा, मैं आपको सिर्फ साउंड वाले पार्ट में इतना सजेस्ट करूंगी कि जी आपने जी लिखा, आपने पीपल टॉकिंग, आप ये देखें, ये जो आपका यहाँ पे तो आगे आपने नंबरिंग शायद बंद कर दी। नंबरिंग, इससे आगे वाले पार्ट में गालबन आप नंबरिंग नहीं कर रहे या थ्रू आउट कर नहीं रहे मैम, थ्रू हैं? आउट है। अच्छा, लेट मी सी। यहाँ पे इस पे नंबरिंग नहीं है, लास्ट में नहीं है, इसमें देखिए यहाँ पे नंबर नहीं है। चलिए मैम वो मैं ऐड कर दूंगा, पता नहीं अच्छा, क्या हुआ कोई लेकिन बात, मैंने की सब। हाँ कोई बात नहीं, मैं आपसे सिर्फ इस चीज की बात कर रही थी, बैकग्राउंड सॉफ्ट जी म्यूजिक, साउंड ऑफ एम्बियंस, पीपल टॉकिंग। तो मैम आपने साकिब ने
इंसेप्शन मूवी की तरह स्टोरी बोर्ड भी कंफ्यूजन वाली बनाई है। नहीं, कंफ्यूजन नहीं है इसमें, इट्स अ नाइस स्टोरी बोर्ड। देखिए, मैंने आपसे एक चीज कही थी, मैंने कहा कि आप सजेशन जरूर दें फॉर इम्प्रूवमेंट, लेकिन सबसे पहले दूसरे बंदे की स्ट्रेंथ की बात करें, ठीक है? तो आप साकिब से आपने कुछ जितनी छेड़छाड़ करनी है आप करते रहें ऑफ एंड ऑन। आई होप साकिब बुरा नहीं मानेगा। नहीं मैम, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही थी, यहाँ जो साउंड में आपने लिखा बैकग्राउंड सॉफ्ट म्यूजिक, साउंड ऑफ एम्बियंट साउंड, एम्बियंट साउंड होता है, ठीक है? ठीक है अगर मैम। आपने साउंड का वर्ड इस्तेमाल करना है तो एम्बियंट साउंड लिखेंगे, ठीक है? जी और ठीक है। ये पीपल टॉकिंग एम्बियंस है या ये क्या था? अगर पीपल टॉकिंग एम्बियंस है फिर तो ऑर्डर ठीक है, वरना मैं मैम आपसे ये कहूंगी। मैम ये यहाँ पे मैंने इसलिए मेंशन की है कि सीन शॉट के पीछे जो लोग आपस में बात कर रहे हैं ना, कुछ हाँ, तो वो आहिस्ता हाँ आहिस्ता। जी, ठीक है। तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि आप एम्बियंस जो है वो कॉन्वर्सेशन जो है, कॉन्वर्सेशन इज द एम्बियंस, ठीक है? जी। चलिए ठीक है। आप में से और मैडम किसी मैं ने आपसे एक क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी बताइए बिलाल, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मतलब एक फिल्म है 2 घंटे का या इस तरह 3 घंटे का, फॉर एग्जांपल 1 घंटे का, तो उसकी जो स्टोरी बोर्डिंग होगी तो वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब लेंथी होगी ना, मतलब हर एक सीन हर एक जो है उसमें डिस्क्राइब, ये तो साकिब ने एक क्लिप लिया होगा या फिर इस तरह आई गेस इसने एंडिंग सीन है। ट्रेलर। जी, तो मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ पूरी मूवी का तो जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो होगा ना, तो वैसा ही आपको है? पता नहीं है कि प्रोडक्शन टीम जो है, प्रोडक्शन टीम वर्क्स फॉरएवर। देखिए, टीवी कमर्शियल और एडवर्टाइजिंग में आपके छोटे छोटे स्टोरी बोर्ड्स होंगे। अगर आपको मौका मिला कभी, हमारी एक पाकिस्तानी फिल्म जो है, क्या नाम है उसका, वार, पता नहीं आप में से किसी ने वार वार देखी? हाँ, देखी कि नहीं? यस मैम, देखिए। हाँ, अगर देखिए आपने मैम। देखी है तो शायद आपको पता जी। होगा कि इनिशियली उस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने शायद फॉरेनर्स बुलवाए थे, और फॉरेनर्स ने स्टोरी बोर्डिंग वगैरह कर दी थी, और स्टोरी बोर्डिंग के बाद वो लोग वापस चले गए, और उसके बाद गालिबन ये लाशारी ने शायद फिल्म जिसने भी वो फिल्म कंप्लीट की। तो बेसिकली आपको पाकिस्तान में भी कहीं कहीं आपको नजर आ जाएगा स्टोरी बोर्ड, ठीक है? अच्छा, ये मैंने अभी आपसे कहा कि जैनब, आपकी क्लास में जैनब एक है कि दो है? मैम जैनब 2 तीन है। हैं। जैनब शेख ने भी लगता है कि सेम सॉफ्टवेयर यूज की, जो कि किसने इस्तेमाल की थी? साकिब ने, ठीक है? तो ये जैनब शेख ने सबमिशन भेजी। साकिब, आपने हेल्प तो नहीं किया उन्हें? नहीं नहीं मैम, नहीं। ओके, सो बेसिकली ये बड़ी अच्छी बात है कि आप में से कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश की। आप बाकी लोग जिन्होंने नहीं इस्तेमाल किया उनको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सॉफ्टवेयर को ज़रूर इस्तेमाल करने का सीखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके काम की नीटनेस में इजाफा होगा, ठीक है? अच्छा, अब आप ये देखें कि साकिब और ये वाला, दोबारा मैं खोल लेती हूँ अभी, साकिब और जैनब के काम में फ़र्क बताइएगा ज़रा मुझे, प्रेजेंटेशन के हवाले से बताइएगा कि इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है। साकिब, आप मुझे बताएंगे क्या फ़र्क है आपके और जैनब के काम में? मैम टेक्सचर का फर्क नजर आ रहा है मुझे एक तो, क्योंकि मैंने जो टेक्सचर वहाँ पे लिखा है उसके अंदर जो ऑरेंज कलर है वो बता रहा है कि कैटेगरी क्या है, और जो ब्लैक टेक्स्ट है वो आगे उसकी डिटेल बता रहा है। मुझे कुछ टेक्सचर से अगर मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ कि आप टेक्सचर से क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा मैम वो बताइए। कलर की बात कर रहे हैं कि कलर जो है उन्होंने खाली जो हेडिंग्स दी हैं उनके कलर उन्होंने ऑरेंज रखा है और डिस्क्रिप्शन का ब्लैक रखा है। और दूसरा जैनब के उसमें एक और है कि उसने उसमें शॉर्ट्स के नंबर नहीं लिखा हुआ है, और शॉर्ट हाँ नहीं लिखे हुए, नंबर नहीं लिखे हुए देखें, शॉर्ट के उसने नंबर नहीं सीन के। लिखे, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप देखें, मैंने आपसे आप लोगों से स्टोरी बोर्ड की नीटनेस की, प्रेजेंटेशन की मैं आपसे मुसलसल बात कर रही हूँ। तो तस्वीरें तो बहुत नीटली लगी हुई हैं, क्योंकि जो आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उसने, आप देख रहे हैं
कि एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच में ये जो व्हाइट लाइन आपको नजर आ रही है, ये मैंने सिलेक्ट की, आप देख रही हैं ये व्हाइट लाइन, ठीक है, ये मैंने व्हाइट लाइन की, ठीक है, ये इन दोनों व्हाइट लाइंस का साइज एक ही जैसा है ना। उसके बाद आपको नीचे भी जहां तक नजर आ रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है। जैनब मौजूद है क्लास में कि नहीं है? नो मैम, वो प्रेजेंट नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। जैनब प्रेजेंट नहीं है, तो तस्वीरें तो बहुत नीटली आ गई। साकिब, आपके काम में भी तस्वीरें बहुत नीट थी, ठीक है जी मैम। और जो मेरा आपसे, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने गलती से आपकी फाइल बंद कर दी, मुझे दोबारा खोलूं। अच्छा, तो बेसिकली आप ये देखें कि तस्वीरें तो बेइंतहा नीट हैं आपकी इधर, और जैनब वाले में भी तस्वीरें बड़ी नीटली प्लेस्ड हैं। मुझे बताइए कि जो नीचे डिस्क्रिप्शन और टेक्स्ट लिखा है, क्या वो भी उतना नीटली लिखा हुआ है जितना नीटली तस्वीरें रखी हुई हैं? हाँ, वो इतना नीट नहीं है। साकिब का ज्यादा नीट है। नहीं है, साकिब का बहुत नीट है। साकिब का ज्यादा नीट है, और जैनब का जो है, एक तो उसने कलर एक जैसा इस्तेमाल किया, ठीक है, जिसकी वजह से आपको दो चीजों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप ये देखें कि लेफ्ट अलाइनमेंट, आपसे जैसे अगर मैं कहूँ कि इस फ्रेम के नीचे ये इंफॉर्मेशन है, तो आप देखें कि लेफ्ट साइड पे अलाइनमेंट एक जैसी नहीं है। जब आप कोई रिसर्च पेपर या कुछ भी लिखते हैं तो आपका लेफ्ट साइड से अलाइन नहीं होता सब कुछ। यस मैम। ठीक है, तो ये मैं आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको स्टोरी बोर्ड और विजुअल वर्क के बारे में, खासतौर पे जब आप टेक्स्ट के साथ डील करते हैं, क्योंकि ये तो आपका स्टोरी बोर्ड, आप देखें कि आप एक किस्म का लेआउट, डिजाइन लेआउट, फ्रेमिंग, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। जब आप किसी के पास स्टोरी बोर्ड लेके जाएंगे और आप कहेंगे कि जी ये मेरा स्टोरी बोर्ड है, आप मुझे ये प्रोजेक्ट दे दें, मैं इस प्रोजेक्ट को 5 लाख रुपए में कंप्लीट करूंगा या 1 लाख रुपए में कंप्लीट करूंगा, और अगला बंदा कहेगा, आपके काम को देखेगा, और अगर आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रेसिव नहीं है तो शायद वो आपको पैसे नहीं देगा, राइट। तो अब आपकी जो इमेजेस हैं वो बहुत नीट हैं। अब यू हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड कि आपने कंप्लीट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लिखनी है। सीन नंबर यहाँ पे मौजूद नहीं है, और ये चीज जो है उसको नीटली लेफ्ट अलाइन करके, अगर आप लेफ्ट अलाइन कर देंगे तो वो बेहतर हो जाएगा, ठीक है। साकिब ने सीन नंबर्स को सेंट्रलाइज किया हुआ था, और टाइम ड्यूरेशन को अगर आप लोग टाइम की यानी ड्यूरेशन नहीं भी लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि राइट नाउ आई डू नॉट नीड ड्यूरेशन। अगर आप जो है स्टोरी बोर्डिंग स्टेज पे आपको ड्यूरेशन नहीं चाहिए, आपको की जो डायलॉग की लेंथ है उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका शॉर्ट कितना लंबा होगा। बाज़ औक़ात अगर आप दो लोग आपस में कॉन्वर्सेशन कर रहे हों, और कॉन्वर्सेशन करते हुए जैसे अभी मैंने एक पॉज दिया, अभी दोबारा पॉज दिया, तो वो पॉज कितना लंबा है उससे सीन की ड्यूरेशन पे फर्क पड़ सकता है। और अगर कैरेक्टर किसी परेशानी, टेंशन या सोच में मुब्तला है, यहाँ कोई कैरेक्टर आपको सोच में मुब्तला नजर आ रहा है? तो आपके कैरेक्टर्स के जेस्चर्स की वजह से भी फर्क पड़ सकता है, राइट। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज कहना चाह रही थी कि काम को प्रेजेंट कैसे किया। आई एम वेरी हैप्पी कि जैनब ने कैनवा यूज किया। आई एम वेरी हैप्पी साकिब ने कैनवा यूज किया। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर का, स्टोरी बोर्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल सीख लिया, विच इज वेरी नाइस। तो अब आपने फर्दर नीटनेस की तरफ अपना काम लेके जाना है, ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर सकें, ठीक है। अच्छा जी, जैनब का ये, हाँ ये जैनब का यहाँ पे आपको नजर आया। जैनब अर्शी का, अर्शी मौजूद थी ना अभी? आई थिंक शी वाज देयर जस्ट नाउ। ठीक है, मैं यहीं पे हूँ जी। हाँ, अब आप इन द डे ऑफ लाइट। हाँ अर्शी, ये बताइए कि ये नीचे आप अपने फ्रेम्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, मैं आपसे सुनना चाह रही हूँ यहाँ पे क्या हुआ।
ये आप इसी तरह देखें, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इसको इसी तरह देखना चाह रही हैं। अभी आप अभी तक आप खुद से बताइए कि जो हम इतनी देर से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उससे आप उसकी लाइट में अपने स्टोरी बोर्ड को आप बताइएगा, ठीक है? और ये सबसे पहला पेज क्या कर रहा है ये मुझे मैम ये स्टार्टिंग में मैंने पेज ऐड किया जिस तरह सबने अपनी डिस्क्रिप्शन ऊपर ऐड किया अपना नेम वगैरह, तो मैंने एक छोटा सा जो है ना वो ये बोर्ड सा बना दिया जिसके ऊपर मैंने मूवी का नाम लिखा है। एक शॉर्ट फिल्म मैंने चूज किया इसके लिए जिसका नाम है ये डे ऑफ लाइट। उसके मैंने कुछ स्क्रीनशॉट इस पे लगा दिए ताकि उससे थोड़ी सी अंदाजा हो जाए कि ये मूवी किस चीज के बारे में है। उसके बाद जैसे हम नीचे जा रहे हैं, मैंने ये मैम नीचे इसको थोड़ा सा करें। हाँ एक सेकंड, किसी का नॉइज था तो मैं उनको जरा म्यूट कर रही थी। प्लीज आप लोग अगर नॉइज का इम्कान हो तो आप लोग खुद म्यूट कर लीजिएगा, ठीक है जी? ये मैं आप कह रही हैं कि अगले फ्रेम पे जाऊं जी, सॉरी कुछ ज्यादा आगे चले गए हम। ये नेक्स्ट वन है जी। ओके मैम, इसके इसलिए मैंने कानवा का ही यूज़ किया है इस स्टोरी बोर्ड को बनाने के लिए। इसके अंदर जो मुझे लैकिंग लगी है अपनी, सबसे पहले वो ये लगी है कि मैंने जो हेडिंग्स हैं और जो डिस्क्रिप्शन है उसका कलर सेम रखा है जिसकी वजह से वो इतना प्रोमिनेंट नहीं हो रहा। दूसरा, मैंने एक्शन को 3rd नंबर पे रखा है जबकि उसको 1st नंबर पे आना चाहिए था ताकि वो पढ़ते सारी पता चल जाता कि कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। ओके और असल में सबसे पहले अब इतनी देर से जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे उसकी लाइट में बताना था कि इसमें क्या है, क्या स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। अब देखिए, अब मुझे ये बताइए कि आपके ये दोनों फ्रेम्स का साइज एक है? जी, मेरे फ्रेम्स का साइज एक है। मेरी आप दोबारा बताइए। ओके, मेरे फ्रेम का यहाँ पे साइज, हाँ जी, ये भाई एक्चुअली मैम इसके जो इर्द गिर्द से है ना ये ब्लैक था तो वो इसलिए मर्ज हो गया उसके अंदर। वैसे मैंने साइज सेम ही रखा था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई ना किसी जगह पे। जी, ये प्रोपोर्शन में डिफरेंस आ रहा है इसकी। यहाँ पे क्योंकि आपने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा सब एक जगह है, एक जैसा है, तो मोस्टली तो शायद एक जैसा है, लेकिन यहाँ पे भी एक मामूली सा फर्क है। हाँ जी, यहाँ से व्हाइट लाइंस इसकी प्रोमिनेंट हो रही हैं। यहाँ मामूली सा फर्क है लेकिन पीछे बहुत ज्यादा फर्क था जिसकी वजह से वो नजर आ रहा था। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फर्क है थोड़ा बहुत, आप देखिए थोड़ा बहुत फर्क। हाँ जी जी, ये फर्क क्यों आया? आप कैनवा तो नहीं यूज कर रही हैं, आप क्या यूज कर रही हैं? नहीं मैम, कैनवा ही यूज किया है मैंने, बट उसके अंदर मैंने कोई टेम्पलेट यूज नहीं किया क्योंकि मैं कैनवा यूज कर रही हूँ काफी टाइम से, तो मैंने खुद बनाया पूरा ये टेम्पलेट। मैंने यूज किसी टेम्पलेट को नहीं किया इसमें। अच्छा। वो शायद इस वजह से उसके अलाइनमेंट बिल्कुल हाँ, आप ये देखें कि असल में साकिब ने चूंकि टेम्पलेट यूज की, जैनब ने टेम्पलेट यूज की, तो मैं जो ये बता रही थी कि ये दो फ्रेम्स के बीच में व्हाइट स्पेस आप देख रही हैं, ये मैंने फिर सिलेक्ट किया, आप देख रही हैं ये व्हाइट स्पेस सिलेक्ट की। ये व्हाइट स्पेस थ्रू आउट अब बिल्कुल नीट है, आप देख सकती हैं। ये 6 में भी आप उन 6 फ्रेम्स पे जो 2 फ्रेम्स के बीच में व्हाइट स्पेस है वो बिल्कुल एक जैसी है। और मैंने आपसे कहा था कि प्रेजेंटेशन जो है दैट रियली मैटर्स, ठीक है? और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि साकिब के मुकाबले में जैनब का टेक्स्ट नीट नहीं है, ठीक है? फ्रेम्स उसके बहुत नीट हैं, टेक्स्ट नीट नहीं है। और चूंकि ये दोनों टेम्पलेट यूज कर रहे हैं और आप खुद बना रही हैं, विच इज नाइस कि यू आर ट्राइंग इट योरसेल्फ, लेकिन उससे बहुत मामूली सा फर्क पड़ा है, बट इट्स गुड कि आप यू आर डूइंग इट योरसेल्फ। और अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है कि फ्रेम साइज थोड़े से फर्क हो गए हैं तो यू कैन डेफिनेटली वर्क ऑन इट, ठीक है? और डिस्क्रिप्शन आप में से आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की डिस्क्रिप्शन में एब्रीविएशंस लिखी हुई हैं। जी जी, राइट। मिसाल के तौर पे यहाँ हम अगर इसके नीचे जाएं तो इन्होंने लिखा एरियल शॉट, ड्रोन शॉट, और किसी कैरेक्टर पे हम जरा जाते हैं, देखते हैं क्या लिखा है इन्होंने लिखा मिड शॉट, कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है, देख रही हैं आप मिड शॉट? जी जी। माहम ने SC1 which is fine,
और डिस्क्रिप्शन में उसने सिर्फ स्क्रीनशॉट कंप्लीट वर्ड लिखा हुआ है, इन्होंने मीडियम क्लोजअप लिखा हुआ है, और निम्रा ने क्या लिखा, लेट्स सी कि इसके नीचे क्या लिखा है, मिड शॉट, ये भी कंप्लीट शॉट लिख रही हैं। मैम मैंने लिखा LS यानी लॉन्ग शॉट, और मिड शॉट में MS, और हाँ क्लोज में हाँ, मैंने आप में से मैं यही देख रही थी क्योंकि मैंने किसी के ये लिखा हुआ है LS, और मैं हाँ आप इसको ये लिख सकती हैं LS विद, वो वर्ड था डेप्थ ऑफ फील्ड, ओके ठीक है, लॉन्ग शॉट विद डेप्थ इन फील्ड, या LS डेप्थ ऑफ फील्ड साथ में आपने स्लैश करके लिख दिया, कॉमा करके लिख दिया, इट्स फाइन बोथ वेज के डेप्थ ऑफ फील्ड आपको पूरा कंप्लीट एरिया मुकम्मल फोकस में नजर आ रहा है, ये नहीं हो रहा कि फ्रंट की चीजें फोकस में और बैक की फोकस में नहीं है, राइट, सो दैट इज फाइन आई थिंक, लेकिन जस्ट ट्राई टू सी कि आप लोग एक दूसरे के काम में जो डिफरेंसेस हैं, आप MS वगैरह भी लिख सकते हैं, मिड शॉट, CU फॉर क्लोजअप, MS फॉर मिड शॉट वगैरह, ये चीजें आप कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि निम्रा की जो काम की प्रेजेंटेशन है, इसमें फ्रेम साइज मुसलसल चेंज हो रहा है, जबकि इसको जब हम इनसे कंपेयर करते हैं तो ये बहुत फ्रेम्स, जो कि सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुई है, तो फ्रेम्स के बीच में वाइट स्पेस बिल्कुल नीट है, ठीक है। अच्छा, तो जैनब आपने कहा, जैनब से भी बात हो गई, अब इसके बाद कौन रह गया, वकास रशीद ने सबमिट किया था, तो लेट्स ट्राई सीइंग हिज वर्क एज वेल। सॉरी, मैं पहले, क्योंकि वकास ने एक फाइल के बजाय 4 फाइलें भेज दी हैं, तो मैं आपको चारों फाइल जरा दिखाती हूँ कि इसकी बाकी फाइल्स में क्या हो रहा है, और आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि उसने 4 फाइल्स जो हैं, बल्कि आप लोग भी बताइए, ये आप देख रहे होंगे कि वकास का ये फ्रेम 1, 2, 3, 4। अब मुझे ये बताइए कि आपको एक्शन समझ में आया, क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4। अभी मैंने आपको टेक्स्ट नहीं दिखाया, सिर्फ तस्वीरें दिखाई हैं। अब मुझे बताएंगे कि एक्शन क्या है, एनीवन? जी यस मैम, वो बाइक के आते फिर उसके बाद बाइक चला रहा है जी। साकिब, आप क्या कह रहे थे? मैम ये इसमें स्टंट दिखाया हुआ है ना कि वो उसने पहले हेलमेट पहना है, फिर बाइक के ऊपर एक स्टंट किया है, और स्टंट करने के बाद अगला जो शॉट है वो डायरेक्ट ये माउंटेन ड्यू पे आ गया। ओके, आप एक्चुअली कॉन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ये एडवर्टीजमेंट लग रहा है, ठीक है। आपने जितनी बातें की वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आप इस एडवर्टीजमेंट में उसने आपको टोटल 4 फ्रेम्स दिए हैं, और आपकी कॉन्वर्सेशन बिल्कुल ठीक है कि आपका जो मेल हीरो है, अभी स्टंट्स में, माउंटेन ड्यू के स्टंट्स में आपको कहीं औरतें नजर आई हैं स्टंट करती, लड़कियां और वगैरह? मोस्टली इट लुक्स लाइक कि शायद इस प्रोडक्ट के लिए आप मोस्टली मेल ही होते हैं। ये देखिए, ये बहुत टाइट शॉट है, बहुत ज्यादा क्लोज शॉट, टाइट शॉट, जिसमें आपको माउंटेन ड्यू का ये थोड़ा सा लोगो भी नजर आ रहा है। ये किस तरह का शॉट है? थोड़ा सा वाइड शॉट है, क्योंकि अब वो जो एक्शन है आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि वो किस तरह अपनी बाइक ऊपर उठा रहा है, और ये बहुत जरा क्लोजअप में चले गए, क्योंकि वो, और आपको ये उसके फोरहेड पे माउंटेन ड्यू लोगो नजर आ रहा है, आप ये देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। तो बेसिकली एडवर्टाइजिंग में ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपने ये यहाँ पे गालबन ये किक करेगा ना अपनी बाइक को, यहाँ से एक्शन स्टार्ट हुआ, सर पे उसने हेलमेट रखी, माउंटेन ड्यू उसके फोरहेड पे लिखा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि सीन डिस्क्रिप्शन में आप शामिल करेंगे ये बात, एडवर्टीजमेंट है,
आपको होता फिल्म या ड्रामा या शॉर्ट फिल्म तो आपको माउंटेन ड्यू लिखना ना पड़ता इस तरह, लेकिन चूंकि ये एडवर्टाइजिंग है तो आपको उसकी हेलमेट पे माउंटेन ड्यू लिखना आ रहा है, लिखा नजर आ रहा है, तो यू कैन ऐड इट इन योर स्क्रीन ताकि कोई गलती भी ना करे कि जी हेलमेट पहनना भूल गए, उस पर माउंटेन ड्यू लिखा था। उसके बाद ये आपका नेक्स्ट एक्शन और फिर लास्ट एक्शन। लेट्स सी कि इसने डिस्क्रिप्शंस किस तरीके से लिखी हैं। दिस इज क्लोज अप शॉट ऑफ हिज बाइक विथ ही स्टॉप्स व्हेन ही स्टॉप्स द बाइक। अच्छा, उसने यहाँ पे आके मेल है, मेल प्रोटैगनिस्ट है या लड़का है या स्टंट है, जो भी वो कर रहा है, उसने यहाँ लाके बाइक की आपकी डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन जो है वो ये होगी कि शॉर्ट में आपको बाइक के दोनों व्हील्स और उस लड़के की व्हील्स के साथ उसकी लोअर बॉडी या उसकी टांगे नजर आ रही है जो भी, तो आप उसका फेस तो देख ही नहीं रहे, आपको व्हील्स वगैरह आप देख रहे हैं, और वो लाके वहां पे बाइक रोकी। अगले में दिस इज मीडियम शॉट ऑफ व्हेन ही एंड्स हिज स्टंट। अच्छा, यहाँ से उसने स्टार्ट किया और यहाँ पे खत्म कर दिया। यहाँ पे बीच में और शॉट्स होने चाहिए थे, क्योंकि स्टंट के दौरान अगर आपने माउंटेन ड्यू के एड्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि एक एक्शन के शुरू से खत्म होने तक काफी सारी चीजें होती हैं। आपको अगर आप कहते हैं तो हम माउंटेन ड्यू का इसने, अब एडवर्टाइजिंग के केस में, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बहुत अच्छी चीज थी किसी के स्टोरी बोर्ड में, लेट मी फाइंड इट, ये ज़ैनब अर्शी का स्टोरी बोर्ड। देखिए, इन्होंने एक टाइटल बनाया, राइट, और उस टाइटल की वजह से, और आप ये देख रहे हैं इस टाइटल में ये नीचे वर्टिकल और फ्रेम्स नजर आ रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, क्योंकि आपका वर्टिकल टेलीविजन बाय द वे बीबीसी के पास मौजूद है, आप अपने सेलफोन पे भी वर्टिकल देख रहे होते हैं, काफी सारे लोग टिकटॉक वर्टिकल फ्लेम में बना रहे होते हैं क्योंकि सेलफोन यूज कर रहे होते हैं, राइट। सो लेकिन हर जगह वर्टिकल टेलीविजन मौजूद नहीं है, मोस्टली आपको हॉरिजॉन्टल स्क्रीन ही नजर आएंगी। तो मैंने फिर ज़ैनब से पूछा था कि उन्होंने ये क्या बनाया, तो शी सेड कि उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन का कवर पेज बनाया, विच वॉज वेरी नाइस। हम यहाँ से जब आते हैं वकास वाले पे, तो आपसे मैंने कहा कि एक्शन के स्टार्ट से एंड तक बीच के शॉट्स मिसिंग हैं। एक चीज हम ज़ैनब वाले पे अगर वापस जाएं तो आप ये देख रहे होंगे कि ज़ैनब ने यहाँ पे लिखा इन द डे ऑफ लाइट। आप में से बाकियों ने अपनी फिल्म का नाम लिखा है? साकिब? यस मैम, ऊपर लिखा हुआ है इंसेप्शन। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट नेम इंसेप्शन, ठीक है। उसके बाद ज़ैनब वाले में भी मौजूद है, और ये दूसरी ज़ैनब वाले में भी प्रोजेक्ट नेम लेमन मैक्स, ठीक है। लेमन मैक्स शायद एडवर्टीजमेंट है ये। ज़ैनब मौजूद है क्या क्लास में? ज़ैनब, आर यू देयर? ज़ैनब नहीं है क्लास में। ओके। आप एक चीज याद रखिएगा, जहां पे आप फिल्म्स या ड्रामा या कोई और चीज रख रहे हैं, वहां पे शायद ये चीज आपको खुद सोचना पड़ेगा कि कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। लेकिन जहां पे एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि इन्होंने गालिबन एडवर्टीजमेंट सिलेक्ट किया, आपको लग रहा है कि ये एडवर्टीजमेंट है, स्टोरी बोर्ड ऑफ लेमन मैक्स, मुझे लग रहा है कि लेमन मैक्स शायद एडवर्टीजमेंट है। एड एग्जैक्टली ये एड ही है। अच्छा, एड है। तो एड के लिए आप डबल डी नहीं इस्तेमाल करते, ये इन्होंने डबल डी इस्तेमाल किया, ए और सिंगल डी आएगा। ये वाला एड मींस प्लस, एडिंग, ओके। तो कुछ चीजों के साथ जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मिसाल के तौर पे स्टोरी बोर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं थी यहाँ पे, आपने इसके बाद आई वुड से कि स्टोरी बोर्डिंग यहाँ से इस वाली जगह पे स्टोरी बोर्ड लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नीचे स्टोरी बोर्ड नजर आ रहा है।
यहाँ पे लिखना था लेमन मैक्स, कॉमा, लेमन मैक्स के बाद एडी लिखते हैं या एडवर्टीजमेंट लिखते हैं। एडवर्टीजमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अगर एड एजेंसी बना रही है तो आप सिंपली एड एडी लिखते हैं। यहाँ पे लेमन मैक्स एडी कॉमा लिखने के बाद लिखें कि ये ऐड कौन से साल में बना। अगर इस साल बन रहा है तो लेमन मैक्स कॉमा 2021 कॉमा 2 मिनट्स, और मतलब आप ये लिखते हैं टोटल ड्यूरेशन लेमन मैक्स 2021 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ठीक है, तो आप सिर्फ यहाँ पे लिखते हैं टाइटल में। सो अगर आप टाइटल में लिख देंगे लेमन मैक्स 2020 कॉमा 2020 कॉमा 2 मिनट्स 30 सेकेंड्स, तो ये इंफॉर्मेशन इस जगह कंप्लीट हो जाएगी। और कुछ लोगों ने जो अपने फ्रेम्स में लिखा हुआ है 30 सेकेंड्स 5 सेकेंड्स, मैंने आपसे कहा कि ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है कि आपने टाइम नोट करने की कोशिश की, लेकिन आपको स्टोरी बोर्ड पे हर फ्रेम के नीचे उसकी ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट इट वाज वेरी नाइस टू सी कि आपने उसको समझने की कोशिश की कि ये 5 सेकंड में आपका शॉट कंप्लीट हो गया। ये जो आपने नॉलेज गेन की 5 मिनट्स 3 मिनट्स 5 सेकंड्स 3 सेकंड्स 10 सेकंड, इसका आपको फ़ायदा ये होगा कि आप जब भी एडिटिंग के लिए बैठेंगे तो आपको पता होगा कि ये मैं इंसर्शन 5 सेकंड्स दिखाऊंगा, इस आदमी का फेस एडिटिंग के वक्त मैं सिर्फ 4 सेकंड के लिए दिखाऊंगा, और यहाँ पे ये शायद कुछ बोल रहा है तो कैमरा गालबन उसके फेस पे 15 सेकंड्स रुका, राइट। लेकिन आपको स्टोरी बोर्ड पे इस पार्ट में यहाँ पे फ्रेम्स के नीचे ड्यूरेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो आपसे मैंने कहा कि यहाँ चूंकि ये एडवर्टीजमेंट था, इसलिए आई वुड इंसिस्ट कि एडवर्टीजमेंट में लेमन मैक्स 2021 2 मिनट्स 30 सेकेंड आप लिख दें टाइटल में। जहाँ पे आप लोग फिल्म या किसी और चीज़ का टाइटल कर रहे हैं वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म ड्रामा आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जैनब ने लिखा 5 मिनट्स का है। ये जैनब ये क्या चीज़ थी? ये कोई ड्रामा था, फिक्शन थी? मैम ये शॉर्ट फिल्म है 5 मिनट की। ओके, ये एक शॉर्ट फिल्म है 5 मिनट की, हाँ, इसमें डायलॉग नहीं है, खाली एक्शन है। हाँ ठीक है, तो आपने यहाँ पे 5 मिनट्स लिखा हुआ है, विच इज नाइस। मैं सिर्फ ये देख रही थी कि आप में से क्या किया, लेकिन 3-3 घंटे के अगर आप स्टोरी बोर्ड्स बना रहे होंगे या रूटीन में आपको ड्यूरेशन नहीं चाहिए होगी, क्योंकि एक्शन कंप्लीट होगा, जेस्चर कंप्लीट होगा, और उसके बाद बाज लोग जो हैं, ये जिस जगह पे मैं रुकी थी अभी और फिर मैंने पॉज दिया था, बाज लोग उसी जगह पे कट कर देते हैं। अब ये आपकी एडिटिंग की क्लास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतनी कहूंगी कि थोड़ा सा जगह देख के उसको कट करें जितनी ज़रूरी है, ताकि आपका डायलॉग कहीं बीच में से गायब ना हो जाए। और बाज़ औक़ात चीज़ को समझने के लिए पॉज देना पड़ता है, तो उससे वो चीज़ ज़रा ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाती है। तो वो आपने बस ये ख्याल रखना है कि आपका एक्शन कहाँ डेवलप हो रहा है, राइट। अच्छा, अब ये सारे चूंकि PDFs थे, तो लेट मी शेयर विद यू। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको तारीफ की जो असाइनमेंट है वो सबसे आखिर में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने तारीफ के काम में कोई चेंज की थी, और आप में से जो लोग वर्ड पे या किसी और तरीके से काम को खुद से बना के प्रेजेंट करेंगे, आई डू वांट के वो उस थोड़ा सा क्योंकि मैनुअली करेंगे, जो लोग कैनवा यूज कर रहे हैं वो तो मैनुअली नहीं करेंगे ना, तो इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ओके। मैम एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जी बताइए। मैम जैसे कि अभी एक आपने ये लेमन मैक्स की एड वाली जो वो है असाइनमेंट वो आपने दिखाई है, इसके ऊपर आपने कहा कि टाइटल ये आना चाहिए। सपोज हाँ नहीं, मैंने आपसे कहा कि एडवर्टीजमेंट के ऊपर मैंने इस वजह से कहा कि असल में देखें ना, नेचर ऑफ वर्क फर्क है। एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री और चीज़ है, चैनल की जॉब और चीज़ है, फिल्म मेकिंग और चीज़ है, इन सारी चीज़ों में बहुत फ़र्क है।
और जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म, एफिशिएंसी मांगती है। मैं ये नहीं कह रही कि 3 घंटे की फ़िल्म बड़ी आसानी से बन जाएगी, वो शायद उनसे कहीं ज़्यादा एफिशिएंसी मांगेंगे। जी ठीक एग्जैक्टली। है? लेकिन जो मैम जी बताइए। मैम क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि देखिए मैंने मतलब एक वीडियो जो है ऐड की थी पाक व्हील्स की, जी जी लेकिन वो जो असाइनमेंट है मेरी वो ना कार्स के ऊपर है, मतलब कार का जो है ना वो उसकी सारी ब्रीफिंग्स हैं। तो कुछ पिक्चर्स जो है ना मैंने उस कार्स की कह लें जो कंपनी है उस कंपनी के प्रोफाइल से ना मैंने पिक्चर्स जो हैं वो मैंने उनको लिया था। और वो पिक्चर जो है ना वो ऑलरेडी उनकी प्रोफाइल पे जैसे पोर्टफोलियो उन्होंने अपना डिजाइन किया होता है ना, कुछ पिक्चर्स मेरी वो वाली थी, मतलब ऐड से हटके। तो वो तो ऑलरेडी मतलब एडिट थी, तो उनकी मैं क्या मतलब डिस्क्रिप्शन दूंगा, नहीं, क्योंकि वो तो आप दोबारा दोबारा कहिए, मुझे आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं आई, आप क्या कह रहे हैं? मैम एक वीडियो है, ठीक है, आपने कहा था कि कोई भी आपने एक वीडियो लेनी है उसके अंदर से आपने स्क्रीनशॉट जो है वो कैप्चर करने हैं। मैं असल में अभी आप देखें कि आपकी क्लास में 9 लोगों ने अपना काम सबमिट किया, ठीक है? ज़ुहैब आपने काम सबमिट नहीं किया ना अभी तक? मैम मेरा इनकम्प्लीट है ना, मेरा यही तो कंफ्यूजन है कि मैंने जो चीज सिलेक्ट की है उसके अंदर एक तो आ, मैंने वो पहले पावर पॉइंट पे डिजाइन की थी, फिर आपने कहा कि वो आप सिर्फ वर्ड वाली एक्सेप्ट करेंगी, दूसरी नहीं आप नहीं एक्सेप्ट नहीं, करेंगी मैं मेरे। आप मुझे पावर पॉइंट दे दें, पावर पॉइंट तो वैसे ही फ्रेम्स होते हैं, आप मुझसे पूछ लेते। अभी आज सुबह किसी ने मुझे मैसेज किया कि जी मैं इलस्ट्रेटर में मैंने बनाई है, तो मैंने कहा इट्स जी परफेक्टली मैम मैंने कहा था, क्या, मैंने कहा इट्स मैंने परफेक्टली इलस्ट्रेटर पे फाइन। बनाई थी। हाँ, तो जिन जी लोगों ने इलस्ट्रेटर में किया है दैट इज फाइन। अब देखें, आप इन चीजों को अगर जब तक आप मुझे काम नहीं देंगे, आप में से काफी सारे लोग कह रहे थे कि सैंपल दे दें। आप देखें कि अगर मैं सैंपल देती तो इस वक्त जो इतना वैरायटी नजर आ रही है, ये आपको वैरायटी नजर आती? नो मैम। ठीक है। और फिर आप कहते कि मैडम ने आपको एक मोनोटनी में बांध दिया। मैं आपको मोनोटनी में तो नहीं बांधना चाह रही ना, ठीक है? अच्छा, अब आप ज़ुहैब, मैं चाहती हूँ कि मैं इनका तारीफ का काम आप लोगों एक्सक्यूज से मी डिस्कस मिस। कर लूँ। जी, स्टोरी बोर्ड 1 वर्ड है, ये आपके सामने मैंने किया। स्टोरी बोर्ड को सिंगल वर्ड में चेंज किया, स्टोरी और बोर्ड अलग अलग नहीं है, ठीक है? इस तरह लिखेंगे। दूसरी चीज, आपने देखा कि तारिब ने डायरेक्ट स्टोरी बोर्ड के बजाय यहाँ पे एक 1 लाइनर दिया कि फिल्म किस बारे में, ठीक है? इन्होंने 1 लाइनर में लिख दिया कि पद्मावत की फिल्म किस बारे में है। उसके बाद उसने इनकी प्रेजेंटेशन बाकी पूरी क्लास से बहुत फर्क है एक्चुअली, क्योंकि इनका प्रेजेंटेशन स्टाइल फर्क है। सबसे पहले इन्होंने फिल्म का पोस्टर प्लेस किया, फिल्म का 1 लाइनर लिखा, उसके बाद उन्होंने कास्ट की पिक्चर्स दे दी। आपने ताइब, आप बताएंगी कि आपने कास्ट क्यों दी? मैंने तो रिक्वायरमेंट नहीं दी थी आपको कास्ट की, लेकिन आपने कास्ट दी है, तो आप बताएंगी कि आपने कास्ट क्यों दी? देखिए, कास्ट की जो तस्वीरें हैं अभी हमने स्टोरी बोर्ड में क्योंकि एक्शन लोगों ने डिस्क्रिप्शंस नहीं लिखी थी मोस्टली, आई थिंक सिवाय माहम के किसी के स्टोरी बोर्ड में सीन डिस्क्रिप्शन नहीं थी। लेकिन कोई मुझे बता सकता है कि कास्ट की तस्वीरों का हेलो मिस, आपको आवाज आई? जी अब आई। हाँ, मैं आपसे पूछ रही थी कि आपने अपना, क्योंकि आप अपना काम मुझे प्रेजेंट कर रही हैं, देखें स्टोरी बोर्ड 1 वर्ड है, ये मैंने दोबारा 1 वर्ड किया। आपने आपकी प्रेजेंटेशन जी हेलो। जी आप बोलिए। आपसे मैंने पूछा कि आपने ये फॉर्मेट क्यों इस्तेमाल किया, कि आपने सबसे पहले जो है वो पोस्टर दिया, फिर बिकॉज मिस मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जी जी, मैंने कास्ट को इसलिए शो किया है ताकि उस 1 लाइनर में पता हो, 1 लाइनर में सॉरी स्टोरी बोर्डिंग जब हम किसी के आगे प्रेजेंट करें तो हम एक्टर्स को रखें, आई थिंक कि उनको पता चले कि ये लोग एक्ट कर रहे हैं उस पर।
ओके, आपका आपका मतलब है कि जैसे जैसे हम आगे सीन पढ़ रहे होंगे और सीन डिस्क्रिप्शन में लोगों के नाम लिखे हुए हैं अगर, तो लोगों के नाम और शक्ल की वजह से उस सेक्शन को समझना आसान होगा। दिस इज व्हाट यू आर ट्राइंग। एग्जैक्टली। ऑलराइट। अच्छा, अब आपने पीछे वन लाइनर दिया हुआ था और उसके बाद आपने ये स्टोरी बोर्ड वन लाइनर है, तो फिल्म के वन लाइनर में और स्टोरी बोर्ड के वन लाइनर में क्या फर्क है? मैं स्टोरी बोर्ड के वन लाइनर में मैंने सिर्फ उस पोर्शन को डिफाइन किया है जिसको मैंने स्टोरी बोर्ड किया है। वो जो है उस 20 मिनट्स को मैंने डिफाइन किया कि ये होने वाला है उसमें। अच्छा। और जो स्टोरी बोर्ड का वन लाइनर है उसके अंदर वो मतलब फिल्म का वन लाइनर है, उसके अंदर स्टोरी बोर्ड का लाइनर मेंशन नहीं हुआ है बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट। वो तो 3 वर्ड्स में मैंने पूरी 3 लाइंस में मैंने पूरी फिल्म को जो है स्टेट कर दिया है। ऑलराइट। अच्छा, वो आपका लॉजिक तो बिल्कुल ठीक है कि एक जगह पे आपने फिल्म का वन लाइनर दिया हुआ है ताकि आपकी चूंकि ये असाइनमेंट है तो आप प्रोबेबली ये कोशिश कर रही हैं कि मैडम को या कोई भी बंदा जो लेमैन है जिसने आपकी शायद पहले जो इससे वाकिफ नहीं है उसको फिल्म का एक्शन भी समझ में आ जाए और जो सीन का एक्शन है वो भी समझ में आ जाए। यही कह रही है ना आप? ऑलराइट, चलिए इससे आगे देखते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये आपने जो है वो फ्रेम्स को आपने पार्ट खुद किया और पार्ट आपने ये पिक्चर्स को खींच के चेंज किया? आपने पिक्चर फ्रेम्स को कैप्चर करके उसकी ट्रीटमेंट की है ना? हेलो? नहीं, मैंने खुद कैनवस बोर्ड पे ड्रॉ की है, लाइनर स्केच, कलर पेन से लाइनर स्केच यूज करके। अच्छा, तो मतलब पिक्चर्स जो उसका पिक्चर से आपने हेल्प नहीं ली? जी। अच्छा, तो अब आप मुझे ये बताइए कि हम जो इतनी देर से डिस्कशन कर रहे हैं जी मिस, पिक्चर्स मैंने जो है पिक्चर्स के स्क्रीनशॉट्स अपने फोन में रखे हुए थे और मैंने बोर्ड के ऊपर पेज अटैच करके स्केच किया है। ऑलराइट, तो ये तो आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो गया ना। ये बड़े अच्छे लग रहे हैं कि आप लोग बताइए कि आपको जो लोग मौजूद हैं क्लास में उनको तारिब के काम में और बाकियों के काम में फर्क क्या लगा? साकिब और माहम, आई सजेस्ट कि आप तारिब के स्टोरी बोर्ड पे कमेंट्स करें। अब्दुल्ला, आकिब, हंजला, अफान और शहरयार खान, जो काफी सारे और लोग मौजूद हैं, आपसे भी मैं ये कहूंगी कि प्लीज जरा तारिब के काम पे कमेंट करें, क्योंकि आपने देखा कि हम इतनी देर से जो देख रहे थे सारों का काम, ये काम उससे बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है? I wanna say something. जी जी बताइए। या मैम, तारिब ने बहुत अच्छा इसको डिफाइन किया है, बहुत मतलब क्लियरली उसने हर चीज को डिफाइन किया है, इसलिए डिफरेंट है। डिफाइन का क्या मतलब है अरफा? मैम हर चीज को बहुत क्लियरली उसने डिफाइन मतलब एक्सप्लेन किया है हर चीज को। हमने तो अभी तो हमने एक्सप्लेनेशंस तो अभी डिस्कस करना शुरू नहीं की ना, तो आप मैम मेरे लिहाज से जो तारिब का स्टोरी बोर्ड है उसमें सबसे ज्यादा जो हमारे से चेंज है वो है वे ऑफ प्रेजेंटेशन, द वे शी प्रेजेंटेड हर स्टोरी बोर्ड। और दूसरा इसके अंदर जो उन्होंने पिक्चर्स यूज की हैं वो स्केच करके, तो वो बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है। इसके अंदर जो आउटलुक आ रही है, जितने भी पिक्चर इसके अंदर हुई हुई है स्केचिंग वाली, ये एक बड़ा अच्छा उन्होंने एक साइन दिया बनाया। ऑलराइट, जी आपका ये जो कमेंट था ये किसने दिया? साकिब ने? यस मैम। हाँ साकिब, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है, बहुत मुझे पसंद आया कि आपने ये कहा कि तारिब का वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो था वो डिफरेंट था। इसने हर चीज का स्केच बना के उसको प्रेजेंट किया, जबकि मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रही फॉर इंस्टेंस कि दानिश का प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा नहीं था, राइट? क्योंकि दानिश ने अच्छा काम प्रेजेंट किया, बहुत नीट काम था। लेकिन आप ये देखें कि ये हाथ से बने हुए स्टोरी बोर्ड की ब्यूटी कुछ और है, राइट? यस मैम। अभी हाँ अभी तो
जी, अभी तो चूंकि आप लोग स्टोरी बोर्ड एक बनी बनाई फिल्म से या बने बनाए एडवर्टीजमेंट या गाने से स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर रहे थे, तो आपको तस्वीरें मिल रही थी। लेकिन ये जो तो मोस्ट केसेस में स्टोरी बोर्ड तो शूटिंग से पहले बनेगा और शायद हाथ से ही बनाना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों ने पहली क्लास में ये बात की थी कि आप लोग स्टोरी बोर्ड जो है वो गूगल तस्वीरें करके उससे भी बना सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर बना सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हम वी विल लर्न वेज ऑफ प्रेजेंटिंग वर्क, एक दूसरे से हम सीख रहे हैं ना। अभी हमने अभी देखा कि चूंकि मैंने किसी के साथ सिवाय इसके कि जो मैंने आपसे एक प्रोडक्शन फाइल शेयर की थी जिसमें एक स्टोरी बोर्ड था मौजूद था, जो कि साफ नजर आ रहा था कि उसने पिक्चर्स को फिल्म बनने के बाद सोलराइज करके स्टोरी बोर्ड डाल दिया। राइट, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं है। यहाँ पे आपको बड़ा क्लियरली नजर आ रहा है कि तारिब ने उन तस्वीरों को जैसे भी कैप्चर किया, लेकिन उसको उसने लुक ये दी है कि उसको हाथ से बना रही है। एंड शी सेइंग कि उसने ट्रेसर यूज किया और फिर दिस इज, आई थिंक इट्स ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। साकिब का जो ऑब्जर्वेशन था वो बिल्कुल ठीक था। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने जब एक फ्रेम लिया तो उसके नीचे अब आप देखिएगा कि इन्होंने इंफॉर्मेशन कैसे प्रोवाइड की। इन्होंने लिखा सीन 1 बिल्कुल नीचे सेंट्रलाइज करके, उसके नीचे लिखा एक्शन शॉट, लाइट्स, लोकेशन, कैमरा मूवमेंट वगैरह। ये सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे आप सब लोगों के काम में जो चीज सबसे अच्छी लगी वो ये थी कि आप लोगों से पिछली 4 क्लासेस में जितनी कॉन्वर्सेशन हुई एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइटिंग एंड लोकेशन और कैमरा मूवमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तारिब ने हर पॉइंट को नोट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं, जो मैंने 9 प्रेजेंटेशन आपके सामने खोली, वो सारे 9 के 9 लोग इन्हीं चीजों की बात कर रहे हैं। तारिब जो है उनके अलावा लाइट की बात कर रही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि तारिब ने कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो इस लिस्ट में रह गई, ड्यूरेशन, साउंड एंड एम्बियंस। तो तारिब ने मुकम्मल इंफॉर्मेशन दी है और उसके अलावा उसने लाइटिंग की बात भी की है कि लाइटिंग किस तरीके से। तो 1 एक्स्ट्रा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से कि आप सीन डिस्क्रिप्शन में, अगर आप सीन की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो आपको सीन डिस्क्रिप्शन में आप उसको डाल सकते हैं। राइट, लेट मी गो टू द फाइल, जो कि मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर पहले कि मैंने तारिब की फाइल में कुछ चेंजेस किए हैं और वो चेंजेस इस आपके लिए इम्पोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि आप ये देखें कि ये तारिब का जो ओरिजिनल काम था, तारिब ने अपना काम इस तरीके से प्रेजेंट किया। सॉरी, मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। ये यहाँ से कुछ चीज़ें अब मैं कहूँगी कि रिजेक्ट ऑल चेंजेस। तारिब ने काम इस तरीके से प्रेजेंट किया था, आप देख रहे हैं। ये तारिब का था, पंजाब यूनिवर्सिटी का लोगो, इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज का लोगो, उसके नीचे उसने मेरा नाम लिखा। आप प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद सबसे ऊपर आप प्रोजेक्ट का नाम लिखेंगे, विच मीन्स कि पंजाब यूनिवर्सिटी के बजाय पद्मावत लिखेंगे आप। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम लिखने के बाद आप अपना नाम लिखेंगे, वजीहा रजा रिजवी नहीं लिखेंगे। राइट, अपने नाम के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या जो भी है वो लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे पंजाब यूनिवर्सिटी। इस पेज पे सबसे नीचे आएगी। आप देखें, मैंने तारिब के काम में ये चेंजेस की थी, ये आपको नजर आ रही हैं? नजर आई ना आपको? अगर स्टोरी बोर्ड लिखना बहुत जरूरी था तो ये मैंने ऊपर लिख दिया स्टोरी बोर्ड, वरना तो मैं आपसे कहती कि आप शायद ये ना लिखें, सिर्फ पद्मावत। थैंक यू सो मच मैम, ठीक है, फॉर गाइडिंग। हाँ, थैंक यू। देखे ना, मैं आपको इसमें से कुछ भी नहीं बता सकती थी अगर मेरे पास वर्ड की फाइल ना होती। आपके पीडीएफ में तो मैं चेंजेस नहीं कर सकती। सो आई वुड से कि ये आप रिफत तारिब जो है इसको आप सब ऊपर रखें, टीचर के नाम से ऊपर। ओके ओके, और टीचर का नाम उसके बाद रखें, क्योंकि ये आपका काम है, इट्स नॉट माय वर्क।
ओके आप ओके अपना नाम लिखेंगी, उसके नीचे आप यहाँ पे रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मर्जी लिखें। इसको भी थोड़ा सा नीट कर दें, इस तरह कर दें, ओके ठीक है। और उसके नीचे आप इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज और यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब, कोशिश करें 2-3 लाइनों में ना जाए। मैं इसको थोड़ा सा छोटा इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं चाह रही थी कि ICS एक ही लाइन में आ जाए। और उसके बाद मैं थैंक यू मैम। ठीक है, उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो ये लोगो यहाँ से उठा के आप यहाँ रख दें, जो भी आप लोगो रख रही थी यहाँ इसके सेंटर में रख दें। ये आपने इतने बड़े बड़े लोगोस यहाँ पे डाले थे, सॉरी उसी में नजर आ जाएगा कि इतने बड़े लोगोस आपने कहाँ डाले थे। लेट मी गो बैक टू इट। तो ये आप देख रही हैं कि ये जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले किया था, यहाँ पे क्या किया था मैंने कहा था रिजेक्ट ऑल चेंजेस। ये लिखा हुआ है यहाँ पे रिजेक्ट चेंज, ठीक है। मतलब आप ICS का लोगो काफी है, दोनों डालने, आप दोनों डालने को दिल चाह रहा है, PU का काफी है। और इनको यहाँ आपको इस वक्त चूंकि ट्रैक ऑन है इसलिए आपको अंडरलाइन नजर आ रहे हैं, लेकिन आप अंडरलाइन ना करें, ठीक है। सो मैं सिर्फ इतना कही थी कि काम आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, दैट नीटनेस मैटर्स। अच्छा, उसके बाद ये आपका वही पोस्टर आ गया जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, आप देख रही हैं। तारिब, आपने जो 2 वन लाइनर दिए हुए थे उन दोनों को मैंने इकट्ठा करके यहाँ एक सिंगल वन लाइनर कर दिया। देखिए, मैंने आप में से किसी से वन लाइनर नहीं मांगा। इस वजह से मैं आपसे ये कहूंगी कि अगर किसी ने नहीं दिया है तो टीचर ने मांगा नहीं था, इसलिए आपको उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है, राइट। लेकिन तारिब ने जो वन लाइनर डाला, इसीलिए मैंने इनसे पूछा था कि इन्होंने क्यों डाला, एंड शी सेड कि इन्होंने इसलिए डाला कि शी वांटेड कि रीडर को जरा अच्छी तरह समझ में आ जाए कि ये क्या कर रही हैं। यही कहा था ना आपने, ठीक है। अब लेट मी राइट, कोई क्वेश्चन है अभी तक, ताकि फिर मैं आपसे बाकी पार्ट, अगला पार्ट शेयर करूं। ये आपने देखा सीन, एक्शन, शॉट, लाइट्स, लोकेशन और कैमरा मूवमेंट वगैरह, ये साउंड। तो 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नॉर्मली इन 7 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं आपसे यही कहूंगी कि आप डिस्क्राइब कर दें। आपको मैं जो दिखाना चाह रही थी, लेट्स गो टू डिस्क्रिप्शन, जो मैंने आपके यहाँ एडिट की थी। आप यहाँ देखिएगा, ये आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पे नजर आ रही है, ठीक है। आपके वो दोनों वन लाइनर्स को मैंने इकट्ठा कर दिया क्योंकि मुझे आपने ड्यूरेशन लिखी हुई थी, कुछ और चीजें लिखी हुई थी, वो नहीं चाहिए, ठीक है। आपने लिखा था मिडिवल राजस्थान, क्वीन पद्मावती इज मैरिड टू नोबल किम वगैरह। और उसके बाद क्या हुआ पूरी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो तारीफ के 2 वन लाइनर थे उनको मैंने एक ही जगह पे, जो उसने फिल्म का वन लाइनर दिया था उसी में मैंने वो ऐड कर दिया कि नीचे वाला जो उसने The following scene shows Rani Padmavati is ordering and preparing for Johar in massive fire along with other Rajput women. ठीक है, to avoid capture and abuse in the face of whatever inescapable military action by Alauddin Khilji. तो आप देख रही हैं वो तारिब, are you here? Yes ma'am, I'm here. हाँ, आपके जो 2 वन लाइनर थे जो बहुत ज्यादा जगह ले रहे थे, उन दोनों को मैंने वन लाइनर में चेंज कर दिया। इस वक्त आपका ये एक सेंटेंस ही है, ठीक है। और आपने जो पद्मावती का वन लाइनर दिया था उसके आपने सिर्फ ये कहा है कि जो ये कमिंग सीन हम देखने जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि रानी पद्मावती बहुत सारी दूसरी औरतों के साथ जौहर में जाने जा रही है बिकॉज शी डजंट वांट कि कोई उसको कैप्चर करे। अच्छा, ये मैं कोशिश करके फाइल एक दफा फिर खोलती हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड दिखा रहा है। और
मैं ये चाह रही थी कि आपने जिस तरीके से फिलहाल वो प्रेजेंट किया अपना काम, कोई 2-3 सफ़े लग रहे थे कास्ट की तस्वीरें देखने में, ऐसा ही है ना? हम कास्ट की तस्वीरें आपने 2-3 पेजेस पे दी हुई थी। मिस 2 पेजेस पे। ठीक है जी, 2 पेजेस पे। राइट। तो 2 पेजेस पे मैं ये चाह रही थी कि कास्ट की तस्वीरें अगर आप देना चाह रही हैं अपने काम में, अपनी प्रेजेंटेशन में, इफ यू वांट टू इंक्लूड दोज पिक्चर्स, तो कोई देयर इज नो हार्म इन इट। यस मैम। लेकिन आई डिड वांट कि आप कास्ट की तस्वीरें कोशिश करें कि ज्यादा लोग नहीं थे, 6 लोग ही हैं, आप उनको एक ही पेज पे उन सारों को डाल दें। 4 ओके मैम। ठीक है, ओके। थोड़ी सी तस्वीर छोटी हो जाएगी। ये आपको ओके मैम। आप सिर्फ यही चाहती हैं ना, पेज पे ऐड कर दूंगी। आप यही चाहती हैं ना कि लोग जो हैं वो आपके कैरेक्टर का नाम पहचान सकें। मैंने सारी तस्वीरें मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप इनको छोटा करें और इनके नाम भी छोटा करें, ताकि प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क इम्प्रूव हो। ठीक है। और दूसरी चीज अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसके नीचे आपकी डिस्क्रिप्शन में क्या चेंज की। ठीक है। सो आपको ये पूरा इस वक्त सीन नजर आ रहा होगा, वही सीन है। इसके नीचे लिखा हुआ है मीडियम शॉट। अच्छा, तस्वीर के नीचे अगर हम थोड़ी सी जगह दे दें तो वो भी अच्छा है। ये देखें, ये मैं जगह रिड्यूस कर दी। आपका वॉइस इशू आ रहा है मुझे तो। अच्छा खासा तो ऊंचा बोल रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि और ऊंचा बोलना चाहिए तो बताइए। 100% आवाज आ रही है। अच्छा, तो नहीं ऊंचा नहीं बोलना चाहिए मैम, आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है। नहीं मैम, हमें ठीक आ रही, शायद उनका इंटरनेट नहीं ठीक। अच्छा ऐसा है कि आप में से देखें आवाज। ऑल राइट, सारे लोगों को सबको सही बाकी माइक्स को ऑफ कर दें प्लीज। अच्छा प्लीज, बहुत देर हो गई जब से उसको मैंने 2-3 दफा निकाला है, हम उसके बाद से डिस्कशन नहीं कर पा रहे। तो मैं आपसे कहूंगी कि जरा मुझे थोड़ा सा बोलने का मौका दें, ताकि मैं आपसे जो बात कर रही हूँ इस बात को मैं कंप्लीट कर सकूं। आप ये देख रहे होंगे कि ये वही तारीफ का जो है स्टोरी बोर्ड इन्होंने वर्ड पे भेजा था। ये इसके नीचे एक सीन की डिस्क्रिप्शन आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। नहीं, मैं कोशिश करती हूँ ये थोड़ा सा और छोटा हो जाए व्यू, ताकि आपको ये कंप्लीट इकट्ठा नजर आ सके। ठीक है, अब आप देखें, अब आपको ये थोड़ा कंप्लीट नजर आ रहा है, राइट? सो लेट्स ट्राई टू सी ऑल ऑफ इट। लिखा हुआ है सीन के नीचे, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन। मीडियम शॉट के आगे लिखा हुआ है जूमिंग इन on Rani Padmavati, who is preparing for Johar along with other Rajput women in massive fire and giving orders to all Rajputanis. ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है। उसके नीचे ये थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है। ये आप देख रहे होंगे कि जब मैं जो आप देखें कि ये देखा आपने, ये इससे जुड़ गया, ये मैंने इससे जोड़ा हुआ नहीं था, थोड़ी सी जगह छोड़ी हुई थी। उसके बाद मैंने लिखा है ऐड 2-3 वर्ड्स ऑफ द डायलॉग। मिसाल के तौर पे रानी पद्मावती किसी को आवाज दे रही है, तो आप 2-3 लफ्ज लिख के आगे जैसे डॉट 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 आपने डाल दिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कैरेक्टर जो है वो कौन सा डायलॉग बोल रहा है। आप सिंपली यहाँ पे लिख दें कि रानी पद्मावती किसी को आवाज दे रही है। मिसाल के तौर पे आप बताएंगे, कोई कैन यू गेस कि उसने किसी को क्या आवाज दी होगी? इस सीन में वो राजपूत खवातीन से मुखातिब होके कह रही है कि जो है हमारे मर्द तो जो हैं हमारी इज्जतों की हिफाजत करने के लिए शहीद हो गए हैं, तो अब हमारा फर्ज है कि हम उनकी मतलब उनके नक्शे कदम पे उनके पीछे जाएं और हम अपने वजूद को जो है खिलजी की कौम से बचा के रखें। तो हाँ, ये सब कह रही तो है। आपने यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ यहाँ पे ये जो मैंने हाईलाइट किया, ऐड 2-3 वर्ड्स ऑफ डायलॉग, यहाँ पे आप लिख दें कि हमारे मर्द शहीद हो चुके हैं, मिसाल के तौर पे। उसके बाद हमारे मर्द शहीद हो चुके हैं डॉट डॉट डॉट।
इसके नीचे लिखा हुआ है म्यूजिक एंड एम्बियंट साउंड। ठीक है, आप म्यूजिक को एम्बियंट साउंड से पहले लिख सकते हैं। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि आप म्यूजिक को चाहें तो पहले लिख दें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले सीन डिस्क्रिप्शन, उसके बाद डायलॉग, उसके बाद म्यूजिक। ठीक है, म्यूजिक एंड एम्बियंस, एम्बियंस, ये स्पेलिंग गलत है, MB ये आपकी ये स्पेलिंग सही करी, AMBIANC, ठीक है, म्यूजिक एंड एम्बियंट साउंड। तो आपने SC1 साइड पे लिखा हुआ है, आप देख रही हैं, ये आपको बड़ी आसानी से हर चीज नजर आ गई। जिस तरह दानिश ने बुलेट पॉइंट्स पे लिखा था, मैंने आपसे कहा वो मुझे अच्छा लगा, दानिश ने जो बुलेट पॉइंट्स पे लिखा, क्योंकि फुली कम्युनिकेट कर रहा था कि एक्शन क्या है, राइट। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी कि आप मुझे सीन डिस्क्रिप्शन लिख के जरूर दें एक दो दफा, एक दो असाइनमेंट्स में, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आपको सीन डिस्क्रिप्शन आए। जिस तरीके से दानिश ने प्रेजेंट किया था उसमें आई थिंक फुल क्लैरिटी थी, तमाम पॉइंट्स थे, तमाम चीजें मौजूद थी। अभी जो हमने जैनब का देखा उसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट था, वो लाइटिंग के बारे में भी बात कर रही थी। इस सीन में ये भी लिखा हो सकता था कि आसमान पे धूप है, या कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही है, या कोई और चीज लिखी हो सकती थी। तो आप, या बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, कुछ भी आप लिख सकते थे, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते थे कि बिजली कड़कती नजर आ रही है या कुछ और है। अच्छा, मैंने इसके नीचे आपको एक और छोटी सी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, क्योंकि जो माहम का, इनका सॉरी तारिफ का जो ओरिजिनल था, उस पे उन्होंने सीन 1 फ्रेम के ऊपर लिखा था, राइट। तो मैंने तारिफ के नीचे था। अच्छा, तो मैंने सिंपली आप में से कुछ लोग वो फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाह रहे थे ना, कि आप लोगों ने ऊपर लिखा, तो मैंने, आप देखें, मैंने फिर ये थोड़ी सी चेंज करके देखी कि ऊपर लिखने से ये कैसा लग रहा है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो आपको नजर आ रहा है इसमें सीन 1 ऊपर लिखा है, और वही सेम डिस्क्रिप्शन उसके नीचे लिखी है, मीडियम शॉट जूमिंग इन रानी पद्मावती और प्रिपेयरिंग फॉर जौहर विद विमेन, और नीचे ऐड 2-3 वर्ड्स ऑफ डायलॉग लिखा हुआ है। ठीक है, और वही डायलॉग के नीचे आप म्यूजिक और एम्बियंट साउंड वगैरह उसी तरह लिखते हैं। तो जो लोग मैन्युअली स्टोरी बोर्ड बनाएंगे, आई वुड सजेस्ट कि वो या तो ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर लें जिस तरह SC1 साइड पे लिखा हुआ है, और फिर डिस्क्रिप्शन, और फिर डायलॉग, और फिर म्यूजिक, और फिर एम्बियंस की इंफॉर्मेशन है, और या फिर वो इस तरह सीन 1 ऊपर लिख के, और फिर सीन डिस्क्रिप्शन, डायलॉग का कुछ पार्ट, और म्यूजिक और एम्बियंस उसके नीचे लिखते हैं। लेकिन मैम आपने कहा था कि सीन जो भी है, जिस तरह हेडिंग वगैरह सीन की भी, वो पिक्चर के नीचे आनी चाहिए। बिल्कुल, मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों ने वो मेरी फॉलो नहीं की ना, आप लोगों ने नए नए फॉर्मेट्स इन्वेंट किए हैं। तो चूंकि आप लोगों ने नई नई चीजें मुझे आज सजेस्ट की हैं, तो मैंने आपसे कहा कि अगर आपको हेडिंग देना बहुत जरूरी लग रहा है, तो आप या तो ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करें जो मैन्युअली कर रहे हैं, उनको कह रही हूँ। ये बात मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं कह रही जो कि मैन्युअली मैनुअल काम के बजाय इस तरह का काम कर रहे थे। देखिए, हमने ये भी तो डिस्कस किया ना सारा काम। ठीक है, अब ये साकिब का स्टोरी बोर्ड था, उसने वो इस्तेमाल किया कैनवा। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर ने उसको खुद एक बड़ा नीट सा फ्रेमिंग दे दी। जैनब ने ये इस्तेमाल किया कैनवा, और ये वाली जैनब जो है इसने भी कैनवा इस्तेमाल किया। तो मैंने इन स्टोरी बोर्ड्स पे आपको सिर्फ ये कहा था कि टेक्स्ट को भी नाइसली प्रेजेंट करें। फिर मैंने आपसे जैनब वाले पे ये कहा था कि स्टोरी बोर्डिंग लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेमन मैक्स D 2021 2 minutes 30 seconds और वट एवर वॉज द ड्यूरेशन ऑफ द शॉट, वो आप इसके आगे लिखते हैं, यही कहा था ना। सो बेसिकली आई होप कि आज हमने बहुत ज़्यादा फोकस किया प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क के ऊपर, कि आप अपना काम कितना नीटली प्रेजेंट करें, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। मोर और लेस हमारी आज की क्लास ख़त्म हो गई। अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप मुझे बता दें,
और मैंने आपसे सिर्फ ये कहा, तारीफ की चूंकि वर्ड फाइल थी तो इसलिए मेरा इसके ऊपर आपको सजेशन देना आसान था। तो आई वाज सेइंग कि अगर आप ये भी इस्तेमाल कर लेंगे ना इस तरह, तो आई थिंक दिस इज नीट इनफ। आपने फ्रेम साइज का ख्याल रखना है। आई थिंक कि ये जो तारिब ने इस पे कलर्स के साथ काम किया, ड्रॉ किया, आई रियली लाइक इट, इट्स वेरी ब्यूटीफुली डन, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। ठीक है, अच्छा तारिब, एक आखिरी चीज जो रह गई वो मैं आपको दिखा देती हूँ, वो ये है, मुझे इसको इधर से करना पड़ेगा। आप ये देख रही हैं कि ये जो टेक्स्ट है ये फ्रेम के नीचे से जरा बाहर निकला हुआ है, देख रही हैं आप? जी जी। ठीक, इसको यहाँ से ये एक छोटा सा एरो है, ये पकड़ेंगी तो आप तस्वीर के नीचे आ गया। ओके मैम। ठीक है, और आई वुड सजेस्ट कि तस्वीर के नीचे ही कर दें, और कुछ लोगों को जस्टिफाई करने का शौक होता है, अगर आप इसको जस्टिफाई करना चाह रही हैं तो जस्टिफाई कर दें। ओके मैम। राइट, ये राइट। और लेकिन आप इसको तस्वीर के नीचे ही रखें ताकि नीट लगे। अब आप देख रही हैं ये तस्वीर के बिल्कुल नीचे जस्टिफाइड लिखा हुआ है। यस यस। ठीक है, सो आपसे ये कॉन्वर्सेशन में आप लोगों से, अभी आपको पता है कि जब हम क्लासरूम में कर रहे होंगे तो हो सकता है हम क्लासरूम में मल्टीमीडिया पे आराम से ये कॉन्वर्सेशन कर सकें, बिल्कुल। अदरवाइज तो ये शायद ऑनलाइन में ज्यादा आसान थी। अब बताइए अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्या है। और सारा आप सारा बहुत नाराज हो रही थी, आप इग्नोर कर देते हैं, ठीक है, समटाइम्स, क्योंकि हमें क्लास कंटिन्यू करनी थी ना। आई नो कि उसने उसको जो स्टूडेंट ने किया या जिसने किया वो इनअप्रोप्रिएट था, लेकिन मैंने उसको दोनों दफा निकाल दिया। और आई प्रिफर कि हम फोकस्ड रहें, हमारा टाइम ज़ाया होता, हम आपस में कमेंट करते उसका कोई फ़ायदा ना होता, लड़ाई लड़ते उसका भी फ़ायदा नहीं होता। सो बेस्ट वाज टू गो बैक टू वर्क। जी अब बताइए। ठीक है मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। जी मैम मैं रानी मस्तानी का सॉरी मस्तानी दीवानी का मैं बना रही हूँ। कोई और सीन ले लें, कोई और सीन ले लें, इतनी बड़ी फिल्म। मैम एक्चुअली मैं उस पे काम स्टार्ट कर चुकी हूँ। मुझे उसकी डिस्क्रिप्शंस नहीं करनी आ रही, वो मैंने आपसे पूछना था कि उसमें जो साउंड और म्यूजिक का है हम उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे। आपने आज पूरी क्लास तो अटेंड की है अरफा, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आई वुड से कि आप एक दफ़ा फिर इस लेक्चर में वो वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा। आखिर के 10-15 मिनट में हम तारीफ का काम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको दोबारा बताया कि तारीफ के काम में मैंने क्या चेंजेस की, उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया। ठीक है, मैंने एक सीन की डिस्क्रिप्शन यहाँ पे चेंज की है, ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप ये देखें, ये उसका वन लाइनर में भी मैंने चेंज किया था, और उसके बाद जो उसने ये यहाँ पे मीडियम शॉट, ये सब तारिब ने ही लिखा हुआ था, मीडियम शॉट जूमिंग इन ऑन रानी पद्मावती। और लेकिन तारिब ने लिखा था, मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। मुझे इनको जरा अलग अलग शेयर करना पड़ता है बारी बारी, क्योंकि वर्ड में इकट्ठा नहीं खुलती। आप ये देखें कि तारिब ने जो लिखा था वो ये है, तारिब ने ये लिखा था जिस तरह दानिश ने लिखा उसी तरह तारिब ने लिखा। ये जो 5, 6, 7 पॉइंट्स, 6 पॉइंट्स उसने लिखे, 7 पॉइंट्स तारिब ने लिखे थे, ठीक है। और इन 7 पॉइंट्स को मैंने रिप्लेस किया सीन डिस्क्रिप्शन से, बिकॉज मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप लोग देखें, तारिब ने सीन डिस्क्रिप्शन के बजाय ये पॉइंट्स लिखे, ठीक है, और मैंने इन पॉइंट्स को पढ़ के उसकी हेल्प की एक सीन की डिस्क्रिप्शन लिखने में, बल्कि आपकी पूरी क्लास की हेल्प की। मैंने तकरीबन पिछले 4 हफ्ते से हर क्लास में आई हैव बीन ट्राइंग, आज 5वां सेशन था, आई हैव बीन ट्राइंग कि आप लोग सीन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करें। मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक दफ़ा फिर सीन को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे, क्या ख्याल है आपका? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। डिस्क्रिप्शन का मुझे समझ आ गया है काफ़ी हद तक। मैं साउंड के हवाले से बात कर रही हूँ कि साउंड हमने मतलब उसका मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि आपको पता है कि उस गाने के अंदर जो साउंड है वो काफ़ी मतलब चेंज हुआ है, कभी कुछ है, कभी मेल की वॉइस है, कभी फीमेल की वॉइस है।
तो उसको हमने क्या डिस्क्राइब करना है कि उसके लिरिक्स वगैरह लिखने हैं नहीं नहीं, कि मैं देखे नहीं आपने तो, अगर देखे ना सॉन्ग में, अगर सॉन्ग में चले किसी गाने की लिरिक बताएं मुझे आप। मिसाल के तौर पे अगर ये यहाँ पे गाना गा रही होती, हम दिल दे चुके सनम, ठीक है, तो आपसे मैं ये जहाँ पे लिखा है कि वो जौहर का ऑर्डर दे रही है, इसके बजाय आप यहाँ पे लिख देते हम दिल दे चुके सनम, और उसके नीचे वही सेम म्यूजिक एम्बियंस वगैरह अगर कुछ लिखना है तो लिखें, वरना ना लिखें। ये देखें आपके सामने हटा दी। आप यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ लिखा होता कि वो जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है वो गाना गा रही है, उस गाने की यहाँ पे लाइन लिखी होती और काम खत्म हो जाता। आपसे मैं कह रही हूँ कि आप इस ऑर्डर में सबसे पहले सीन की डिस्क्रिप्शन, उसके बारे के बाद ऑडियो की इंफॉर्मेशन, और ऑडियो में मैंने आपसे हर क्लास में कहा है कि ऑडियो के एलिमेंट्स आपको ज्यादा हैं। मतलब आपने यहाँ पे अगर लिखती कि बिजली कड़क रही है, सीन की डिस्क्रिप्शन में अगर आप लिखती बिजली कड़क रही है, तो आप कह सकती हैं कि ये मैंने यहाँ पे साउंड इफेक्ट जो आपका स्पेशल इफेक्ट है बिजली कड़कने का वो ऐड कर दिया सीन डिस्क्रिप्शन में, और कड़कने की आवाज आपने एम्बियंस में डाल दी, राइट। आपसे मैंने बस ये दो तरीके से कहे हैं कि आप या तो इस तरीके से लिख दें और या आप इस तरीके से कर लें। मैंने आपसे कहा कि ये देखें, ये जो दूसरा है ये भी खासा नीट है, आपको लग नहीं रहा कि ये नीट है? ऊपर जो सीन ऊपर सीन नंबर लिखा, नीचे डिस्क्रिप्शन या म्यूजिक के बारे में लिख दिया, तो ये आई थिंक दिस प्रेजेंटेशन इज नीट इनफ। तो आपसे आप में से जो लोग मैनुअली कर रहे हैं वो सिर्फ ये वाला काम कर लें, ठीक है। जो मैनुअली कर रहे हैं बस वो आप मैनुअल में आप देख लें कि मैनुअली अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर लें। मैम थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। ओके, थैंक यू। आई थिंक मैम मेरा क्वेश्चन है जी, बताइए। कि अगर हमने मैनुअली स्टोरी बोर्ड ड्रॉ करना है तो कितने साइज का करना है? मेजरमेंट्स बता दें जरा फ्रेम की। देखें, मैं आपको फ्रेम की मेजरमेंट एक वजह से नहीं बता सकती। उसकी वजह यह है कि टीवी का फ्रेम और फिल्म का फ्रेम मुझे मालूम नहीं है कि आप क्या सिलेक्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इस वक्त जो आप एक्सरसाइज कर रही हैं वो आप ऑलरेडी बनी हुई चीजों से स्टोरी बोर्ड क्रिएट कर रही हैं, ऐसे ही है ना? उन चीजों से हम उल्टे जा रहे हैं ना, हम उल्टे जा रहे हैं। हमने देखिए उल्टे जाने का, नॉर्मली सीधे जाने में तो स्टोरी बोर्ड पहले बनेगा, लेकिन उल्टे जाने से आपको चीजें फौरन समझ नहीं आ गई कि हमने स्टोरी बोर्ड क्या क्रिएट करना था, क्या लिखना था, कौन सी इंफॉर्मेशन जरूरी थी आपकी। ये इंफॉर्मेशन आप में से कुछ लोगों ने 7 पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन जो थे वो डाले, और मैंने आपसे कहा उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दें, उसको इसमें डाल दें। ये आप लोगों ने पिछले 5 हफ्ते में आई थिंक बहुत अच्छा लर्न किया अबाउट फिल्म लैंग्वेज एंड ग्रामर, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस किस चीज के बारे में सोचना चाहिए, शॉर्ट के बारे में क्या सोचना चाहिए, ठीक है। तो आप काफी सारी चीजें सीख गए हैं, एंड आई एम श्योर कि यू विल डू वेरी वेल। आपकी क्लास में तो आर्टिस्ट भी मौजूद है जिसने स्टोरी बोर्ड को खुद ड्रॉ किया, जिसने कोई ना कोई आर्ट की टेक्निक यूज की ड्राइंग वगैरह के लिए, बाकियों ने सीन्स कैप्चर करके कर दिए। आई एम श्योर यू विल डू वेल, ठीक है। ऑल राइट, थैंक यू। मैम मैंने सबमिट नहीं किया अभी तक असाइनमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत तो मैम नेक्स्ट क्लास तक सबमिट करवा सकते हैं? जी आप लोग सबमिट कर दें। मुझे तो 45 लोग हैं तो 45 स्टोरी बोर्ड्स चाहिए, लेकिन जितना काम हो सकता है। देखें, लास्ट वीक हमारे पास सिर्फ माहम का काम था, ठीक है, लेकिन हम माहम के काम से भी आगे तो गए थे ना। जी मिस, बिल्कुल जी। और लास्ट वीक से आज हमने कोई 9 लोगों का काम देखा, तो वी स्टिल मूव्ड ऑन। हमने काफी सारी नई चीजें डिस्कस की। हम प्रेजेंटेशन ऑफ वर्क की बात कर रहे हैं, तो मैं पिछले 2 हफ्ते से आप लोगों से स्टोरी पे कुछ बात करना चाह रही थी, बट डेफिनेटली वी विल डिस्कस इट नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो मेन पर्पस ये कंपोजिशन, जी बिलाल, ये कंपोजिशन के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे?
जी जी, हम कॉम्पोजिशंस पढ़ तो रहे हैं। आप देखें ना कि हम स्टोरी बोर्ड में फ्रेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना। ये जो आप लोगों ने अपनी तस्वीरें डाली हुई हैं उसमें दानिश मलिक जो है वो लॉन्ग शॉट में नजर आ रहा है, मैं मिड शॉट में नजर आ रही हूँ, सारा मिड शॉट में नजर आ रही है, अबू बकर भी मिड शॉट में नजर आ रहे हैं, और आप में से ज्यादातर लोग मिड में नजर आ रहे हैं, राइट। तो इन सारी चीजों से वी आर मूविंग ऑन। आपकी फिल्म लैंग्वेज डेवलप हो रही है, आपका लाइटिंग सेंस डेवलप हो रहा है, यू आर थिंकिंग अबाउट साउंड ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यू नो। जी सो बिल्कुल। दैट इज Yes, ma'am. वंडरफुल, दैट इज वंडरफुल कि आई थिंक यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल। ठीक है मैम, ये पर्सपेक्टिव एंड रेंडरिंग टेक्निक्स क्या चीज़ है? आपने हम इसको आइंदा क्लास में करेंगे ना, आज का तो टाइम खत्म हो गया, ठीक है। जी पर्सपेक्टिव जो है वो आपसे हम नेक्स्ट में कर लेंगे, अगर नेक्स्ट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके अच्छा मैम, मैंने भी अपने शॉर्ट फिल्म जो स्टोरी बोर्ड बनाई है उसकी समरी लिखी है, तो आप ये ना कहिएगा कि मैंने देखें, सारे आप कॉपी की। देखें, आप एक चीज देखिएगा कि जब आप किसी फॉर एग्जांपल बिल्डिंग की तस्वीर देख रहे होते हैं तो आपका जो आप उसके बिल्कुल सामने खड़े होते हैं, अगर आप कॉर्नर पे खड़े होके देखें ना, जहां से आपको दो दीवारें नजर आ रही हैं, एक फ्रंट भी नजर आ रहा है और साइड भी नजर आ रही है, तो आपको नजर आएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि जी फ्रंट का जो पॉइंट है वो आप तस्वीरों में अक्सर देखेंगे तो आपको लगेगा कि अगला हिस्सा ज्यादा बड़ा लग रहा है और पिछला हिस्सा की तो दीवार काफी नीचे चली गई है फ्रंट वाले से। तो पर्सपेक्टिव जो है ना वो आपको ये नहीं दिखाता कि अगली दीवार और पिछली दीवार एक जैसी है। अब आप दो लड़कों का दो, अभी हम एक स्टोरी बोर्ड देख रहे थे जिसमें दो कैरेक्टर्स का कद एक कितना था, लेकिन एक कैरेक्टर बैकग्राउंड में होने की वजह से छोटा नजर आ रहा था, जहाँ गाड़ियों का सीन नहीं था। किसका स्टोरी बोर्ड था Yes, वो, ma'am. किसका स्टोरी बोर्ड था, आई कांट रिकॉल किसका था स्टोरी बोर्ड, लेकिन वन ऑफ द स्टोरी बोर्ड्स हियर, ठीक है। तो आप ये देखें किस, इफ एनीवन कैन रिकॉल कि किसका था। दानिश का था मेरे ख्याल में। अच्छा, तो इसमें से फिर कुछ बंद कर देते हैं ना ताकि दानिश का नजर आ जाए वापस। जी ये रहा दानिश का, ठीक है। तो आप ये देखें ना कि जो चीज नजदीक है वो बड़ी नजर आ रही है, वो नीचे गाड़ी अगर सड़क पे जो चल रही है आप देख रहे हैं कितनी छोटी नजर आ रही है, जी आप देख रहे हैं दूर ना। की चीज हमेशा वो छोटी नजर आएगी ना हमें। हाँ, तो वो पर्सपेक्टिव वो पूछ रहा था ना तो मुझसे कि हाँ जी वो पर्सपेक्टिव पूछ रहा था, क्योंकि अब आप ये देखें कि ये जो विंडो में मैनिक्विन है उसका और इस लड़के का कद शायद एक बराबर है, लेकिन पर्सपेक्टिव में होने की वजह से वो छोटा नजर आ रहा है, प्रोपोर्शंस चेंज हो जाते हैं। आपके घर की अगली दीवार और पिछली दीवार का साइज एक ही जितना होता है, घर का कोना तो नहीं होता ना। ये देखें, ये जी लड़का जो दूर खड़ा है ये छोटा सा नजर आ रहा है और ये जो लड़की जी नजदीक है ये उससे कहीं बड़ी नजर आ रही है। तो ये पर्सपेक्टिव की वजह से है। जो घर की दीवारों की मैंने बात की, चारों दीवारें एक ही साइज की होती हैं, लेकिन जब आप उसकी तस्वीर कोने से लेंगे दो दीवारें नजर आ रही होंगी तो आपको लगेगा कि शायद पीछे वाली दीवार तस्वीर में आपको छोटी नजर आएगी। सो आप से आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी कैमरा की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं और यूनिवर्सिटी खुलेगी तो डेफिनेटली आप लोग कुछ एडिट भी कर रहे होंगे, तो आई थिंक कि आपकी फिल्म लैंग्वेज जो है वो उसके साथ और इम्प्रूव होगी। जी ओके, इंशाल्लाह। ओके मैम, ऑल राइट, थैंक यू। थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू सो मच।